एक और नई वीडियो आ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग यहाँ पे फिट फाट हो गए। तो जल्दी से हम कहानी को शुरू करते हैं। पर पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुमने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके उसे देखो, उसके बाद आगे इसे देखो, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगी। पर फिर भी अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो तुम्हें मैं छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूँ पिछले एपिसोड का। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा जो तो काफी ज्यादा लड़कियों से अपनी जान बचाते हुए भागते और एक जगह जाके खड़ा हो जाता है। पर ऊपर समझता है और आवाज देती है और कहती है कि मास्टर आप यहाँ पे नीचे क्या करें इतनी रात को, आप ऊपर आ जाए। हमारा जो भी ऊपर चले जाता है और उसे सोने का इनवाइट करती है कि आप मेरे साथ यहाँ पे बेड पे सो जाए। पहले तो वो शर्माता है, उसके बाद वो सो जाता है और जब वो सोता है तो उसके ऊपर कोई लाद रख देता है, जिसे देखिए अपना जो काफी खुश होता है। वो सोच रहा होता है कि इतना, पर पीछे से आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि तर तुम यहाँ पे इतनी बड़ी कैसे हो गई, और ये किसी के नहीं, ये लिंग होती है। और इसे देख के अपना जो काफी डर जाता है और वो कहता है कि भाई आज मारे गए ये तो वही, पर जो ये लिंग होती है वो काफी नशे में होती है और वो उसे गुदगुदी करना स्टार्ट कर देती है और पूछ रही होती है कि जो तुम्हारा मास्टर वो लवर है ना, तुम मुझे यहाँ पे सच सच बताना, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ पे गुदगुदी करूंगी। और वो उसे और तेजी से गुदगुदी करना स्टार्ट कर देती है। पर जो कहता है कि भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं तो यहाँ पे फंस चुका हूँ। पर जो ये लिंग होती है वो कहती है कि अगर तुमने मेरे से यहाँ पे झूठ बोला तो मैं तुम्हें यहाँ पे सजा दूंगी। और उसके ऊपर की चादर उतारती है और उसे और तेजी से गुदगुदी करना शुरू कर देती है, जिससे देखिए अपना जू कहता है कि भाई मैं गया। पर पीछे से आवाज आती है ताहिर को और वो कहती है कि जो मछली वो तो काफी अच्छी, मेरा और खाने को दिल कर रहा है। और ये सुन के वो दोनों वहाँ पे बिल्कुल पत्थर के बन जाते हैं। और जो होती है ये लिंग वो काफी गुस्से में साइड में होती है। अपना जो होता है वो कहता है कि गुड इवनिंग मिस चिंग, मैं आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है और तुम यहाँ पे यकीन नहीं करोगे, जब मैं यहाँ होटल की तलाश कर रहा था तो कुछ लड़कियां की मुझे छेड़ती, मैं उनसे जान बचा के भागता हूँ तो मैं गलती से ताहिर के पास आ जाता हूँ। ताहिर मुझे यहाँ पे ऑफर करती है कि आज रात में उसके साथ बिता लूं, पर मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे पीछे और इसी वजह से हम दोनों के बीच में ये सब हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये गलती थी। पर जो ये लिंग होती है वो अपनी सोड निकालती है और उसकी गोटों के पास लाके रोक देती है, जैसे देखिए जो काफी डर जाता है। ये लिंग कहते है कि तुम यहाँ पे ठगी, आज मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। पर जो अपना जू होता है वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भागते, अपने कपड़े भी उठाते और जाते जाते कहता है कि मिस चिंग मुझे माफ कर देना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पर पीछे से ये लिंग कहते है कि बेशक तुम जहाँ पर भी चले जाओ, पर मैं तुम्हें ढूंढ के तुम्हारे गोटे तोड़ दूंगी। पर जो अपनी ताहिर होती है वो आराम आराम से नींद से उठ रही होती है और वो पूछती है कि मास्टर यहाँ पे इतनी आवाजें क्यों आ रही। पर जो ये लिंग होती है वो काफी गुस्से में उसके सामने खड़ी होती है, जिससे देखिए अपनी ताहिर भी काफी डर जाती है। और जो जू होता है वो उन्हीं की छत के ऊपर बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि जो तुम्हारी बहन है वो यहाँ पे काफी अच्छी तो है, पर साथ ही साथ वो काफी गुस्सेल भी है। और उसी के बाद हमें स्ट्रीट दिखाई जाती है जहाँ पे अपना जो काफी छुप छुप के आ रहा होता है, होनी औरतों की वजह से जिन्होंने इसे पहले तंग किया था काफी। पर अचानक से उसे कोई दिखता है और वो कोई नहीं लिंग होता है जो कि सामने बेहोश पड़ा होता है। अपना जू कहता है कि भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो उसके नजदीक जाता है, हाथ बढ़ाता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ पे उठ जाओ। और उसे देख के लिंग भी कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे कितने अच्छे हैं। पर जू पूछता है कि क्या सब बाइलान ने किया। लिंग कहता है कि हाँ ये सारा उसी का किया धरा। और ये सुनने के बाद जू को पता चल जाता है कि जो आज पूरा दिन उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें हुई हैं वो बाइलान नहीं करवाई हैं। और वो लिंग को कहता है कि तुमने यहाँ पे काफी मेहनत की हो, तुम यहाँ पे काफी टाइम से गिरे हुए थे, तो मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर देता हूँ। लिंग कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे कितने अच्छे। पर जू उसे उठाते हैं और दूर फेंकते हैं और वो सीधा जाके सामने उन्हीं लड़कियों वाले बिल्डिंग में जाकर गिरता है, जहाँ पे वो लड़कियों से तंग करने लग जाती है। अपना जू भी वहां से हंसते हंसते निकल जाता है। पीछे से लिंग भी कहता है कि मास्टर मुझे बचा लो, मैंने यहाँ पे क्या बुरा किया। और इसी के बाद हमें डिविनिटी रेव दिखाई देते हैं जहाँ पे वही बंदा खड़ा होता है जिसे हमने पहले भी देखा था। और वो कहता है कि तो तुम्हारे मुताबिक जो मेरा बेटा है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, पर कैसे। पीछे से बंदा कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं तो तुम यहाँ पे खुदाई करके भी अपने से देख सकते हो। और वो कोई नहीं मुंह होता है। पर इसी के बाद हमें कुछ साल पीछे लेके जाए जाते हैं जहाँ हमें एक जंग का मैदान दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बंदा अपनी फैमिली को बचाने के लिए काफी मुश्किलों से लड़ रहा होता है और वो वहाँ पे काफी घायल होता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ, बेशक कुछ भी हो जाए। और ये सुन के वो सब एक ही साथ उनके ऊपर हमला कर देते, पर अचानक से कोई शक्ति आती है जो उन सबको एक ही बारे में खत्म कर देती है। और ये किसी के नहीं जू की होती है। और ये देखे वो बंदा उसकी बीवी अपने घुटनों पे गिर जाते हैं और वो बंदा कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसका रिपेयर नहीं कर सकता, पर क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं, वो मैं अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगा। जू कहता है कि मैं डेस्टिनी पेविलियन से और मैं हूँ जू, पर छोड़ो, तुम्हें मेरे बारे में जानने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे ऊपर मैंने एहसान किया वो इतना बड़ा भी नहीं था और यहाँ पे इसका कोई रिपेयर भी नहीं बनता, तो बाय। और ये कहने के बाद वो वहां से निकल जाता है। पर वो जो बच्चा होता है वो प्रेजेंट में आगे बड़ा हो जाता है और वो कहता है कि जंजू जो यहाँ पे डेस्टिनी पेविलियन है और उसका नाम यहाँ पे सियान भी है। और ये सुन के तियान कहता है कि सियान ये तो वही ना जिसे मिस सू अपना मास्टर कहती है, वो यहाँ पे क्या करने आ रहा है। अपने तौर पे कहते हैं कि मास्टर वो यहाँ पे आ रहे। और ये सुन के वो तीनों बिल्कुल चुप भी हो जाते हैं। पर तियान पूछता है कि लॉर्ड लू वैसे सियान कौन है। लू बताता है कि ये मेरे फादर की काफी ओल्ड फ्रेंड है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ पे आएंगे। और ये सुन के तियान के दिमाग की बत्ती चलती है और वो बोलता है कि अगर वो आपके फादर के यहाँ पे ओल्ड फ्रेंड है तो आप उन्हें यहाँ पे ज्वाइन क्यों
कंटिन्यू नहीं करने देते इस असेंबली को। और ये सुन के लू कहता है कि वाह तुमने क्या बात की, तुम यहाँ पे ग्रैंड कमांडेंट के सन जो हो, तुमने यहाँ पे काफी अच्छी बात की, तो जल्दी से बुलाया जाए उसे यहाँ पे। और हमारा जो जू होता है वो वहाँ पे एंट्री मारता है और कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे सियान जेनजू और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और उसे देख के वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं, पर जू अपनी तार को आंख मारता है और कहता है कि लॉर्ड लू, मैंने सुना कि आपके पास यहाँ पे मेट्रोइड आयरन पड़ा हुआ है और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि वो आप मुझे बेच दें, क्योंकि वो मैंने अपनी सबसे फेवरेट डिसेबल की शॉट बनाने के लिए यूज करना है। पर तियान कहता है कि जू तो हम वापस से मिल चुके। पर पीछे से लू कहता है कि मास्टर तियान क्या आप इसे जानते हैं? तियान कहता है कि हाँ, हम एक बार मिल चुके हैं यहाँ पे। साइड से वो ब्राउन बालों वाला लड़का आता है और वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे वापस भी आओगे ऐसी शक्ल के साथ। पर लू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि तो ये सब एक दूसरे को जानते हैं क्या, अगर मैं इस चीज का फायदा उठाऊं। और वो उठ के कहता है कि वेलकम आप सबका यहाँ पे, मैं जानता हूँ कि आप सबको यहाँ पे एक आइटम चाहिए जो कि यहाँ पे मेट्रोइड आयरन है और वो इस असेंबली का मेन आइटम है। और जो अगर तुम इस असेंबली से हटकर आते तो शायद से मैं तुम्हें वो दे देता, क्योंकि तुम मेरे फादर के काफी नजदीक हो। पर अब यहाँ पे असेंबली का सवाल है और शायद से तुम उसे यहाँ पे अफोर्ड भी नहीं कर पाए। और ये सुनकर जू कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे सही तो कह रहे हो, पर देखा जाएगा। और इसी के बाद हमें एरिना दिखा जाता है जहाँ पे लू खड़ा होकर घोषणा कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको यहाँ पे सारे रूल समझ आ गए होंगे, तो आप सबने उन्हें यहाँ पे फॉलो करना है। और अगर आप यहाँ पे जीत गए तो जो असेंबली का मेन आइटम है वो आप यहाँ पे जीत जाएंगे, पर अगर आप यहाँ पे हार गए तो आप हार जाएंगे उस चीज को। और इस चीज में वो हमारे जो को मेन पॉइंट बनाना चाह रहा था, पर जो तियान होता है वो आगे बढ़ता है और वो कहता है कि तो जो आप यहाँ पे जरा जूनियर है हमारे, तो आप यहाँ पे पीछे रहना और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सारे रूल कैसे काम करते हैं। और वो स्टेज के ऊपर चले जाता है या एरिना के लोग वहाँ पे चले जाते हैं और सामने से खट्टा खट्टा बंदा आता है जो कहता है कि तो मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करता हूँ। तियान भी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर उनके बीच में वहाँ पे लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। पर पीछे जो लू होता है वो हमारे जू को कह रहा होता है कि जो तियान है वो यहाँ पे एक नोबल फैमिली से आता है और वो यहाँ पे 7th लेवल पे स्पिरिट लेवल के, और यहाँ पे चांस ही नहीं बनता कि तुम उसे यहाँ पे टक्कर दे पाओ। और हाँ मैं जानता हूँ कि जो ट्रेजर है वो यहाँ पे काफी प्रीशियस है, काफी यहाँ पे कीमती, पर मैं तुम्हें यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ पे गिव अप कर दो, वरना तुम यहाँ पे काफी मार पिटने वाली। पर जो अपना जू होता है वो कुछ और ही सोच रहा होता है और वो कह रहा होता है कि गेम काफी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है और मैं चाहता था कि मैं इस लड़ाई को अपनी तौर के साथ देखूं, पर फिर भी वो सामने खुश खड़ी हुई, उसे देख के मैं यहाँ पे खुश हूँ। पर जो तियान होता है वो लड़ रहा होता है सामने और वो अपना हाथ लोड करता है, कोई फिस्ट का अटैक वो लोड करता है और उस बंदे के सीधा सीने में जाके मारता है और उसकी वजह से वो बंदा सीधा एरिना से काफी दूर जाके गिरता है। और ये देख के लू कहता है कि वाह मास्टर तियान आप तो यहाँ पे काफी अच्छे, आप यहाँ पे एक यंग हीरो हैं। और सब उसकी वहाँ पे तारीफें करना शुरू कर देते। पर कुछ लोग होते जो उसकी तरफ भागने लगते और कह रहे होते कि हम तुम्हें यहाँ पे इतनी आसानी से ट्रेजर नहीं छोड़ने देंगे। और वो सब तियान के आसपास जाके खड़े हो जाते। पर तियान कहता है कि अगर तुम सब अपनी भलाई चाहते हो तो तुम लोग चुपचाप नीचे उतर जाओ। पर वो लोग ये नहीं मानते और उस पर अटैक करने आ रहे होते। पर तियान एक ही मिनट में उन सब का वहाँ पे सफाया कर देता है। और तियान कहता है कि अगर तुम्हें वो ट्रेजर यानी कि वो आयरन तुम्हें चाहिए तो तुम्हें आगे मुझे चैलेंज करना पड़ेगा। और ये सुन के अपना जू कहता है कि तो विनर ही वो प्राइज लेगा, तो मैं तैयार हूँ। और ये सुन के वो सब कहने लग जाता है कि क्या बंदा यहाँ पे से शर्म नहीं आती, यहाँ पे सबसे महान बंदे को चैलेंज करने जा रहे। पर पीछे से भीड़ के अंदर से एक बंदा निकल के आता है जिसका नाम यहाँ पे यांग होता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे शर्म नहीं आती, तुम सामने देख सकते हो कि जो तियान है वो यहाँ पे सबसे अच्छा सबसे यहाँ पे काबिल बंदा है आज की जनरेशन का, और तुम सोचते हो कि तुम उसे यहाँ पे टक्कर दे सकते हो बस अपने यहाँ पे छोटे मोटे 10 डिसेबल के साथ, तुम यहाँ पे कभी उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। और ये सुन के वो सब भी उस पर हंसने लग जाते हैं और उस पर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। पर लू बीच में आता है और वो कहता है कि आप सब यहाँ पे शांत हो जाए, ये मेरे फादर का काफी पुराना फ्रेंड है तो इसी वजह से मैंने इसे यहाँ पे इन्वाइट किया, तो आप लोग इसके साथ इतना बुरा व्यवहार मत करें। पर अपना जो उसका हाथ नीचे करता है और वो कहता है कि तुम चुप हो जाओ यहाँ पे। और ये देखकर लू कहता है कि तो जैसा मैंने सोचा था कि ये पीछे नहीं हटने वाला और मुझे उम्मीद है कि मास्टर तियान इसे सही सबक सिखाएंगे और इसे इसकी असली औकात याद दिला देंगे। पर पीछे बड़ा सा धमाका होता है जिस धमाके के अंदर से वही बंदा निकल के आता है जिसका यहाँ पे बच्चा मर चुका है। और मैं तुम्हें यहाँ पे याद दिला दूं जो इसका बच्चा उसे यहाँ पे जू ने मारा और हम इसे जीनियर लू कहेंगे क्योंकि इसका नाम भी लू है। जो जूनियर लू होता है वो उसके पास भागते हुए आता है और कहता है कि मास्टर लू आप यहाँ पे फाइनली आ चुके, आपका यहाँ पे वेलकम है। पर सीनियर लू उसकी तरफ गुस्से से देखता है जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है। और तियान भी साइड से कहता है कि इमोर्टल लू आपका यहाँ पे स्वागत है, मैं आपसे कब से यहाँ पे मिलना चाह रहा था। पर वो उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो साइड में जाके गिरता है और वो कहता है कि मेरे फादर यहाँ पे ग्रैंड कमांडेंट है, तुमने मेरे को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की। पर सीनियर लू कहता है कि मैं यहाँ पे एम्परर के साथ हंसते हंसते बात करता हूँ, तो जो तुम्हारे ग्रैंड कमांडेंट फादर है वो मेरे सामने कोई माने नहीं रखते और मैं तुम्हारे जैसे ट्रेशो से बात भी नहीं करता। पर तुम यहाँ पे जेनजू, मैं तुम्हारे को यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं और जल्दी से अपनी यहाँ पे शक्ल दिखाओ। अपना जो भी वहां से आगे आता है और वो कहता है कि मैं हूँ यहाँ पे जेनजू। वो कहता है कि तो तुम हो
हूँ यहाँ पे जिन्स जो यहाँ पे डेस्टिनी पेविलियन से। अपना जू कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, और ये सुन के वो कहता है कि तो आज तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले, तैयार हो जाओ। और तुम ही थे ना जिसने मेरे यहाँ पे बेटे को मारा, आज तुम यहाँ पे मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचने वाले। और ये सुन के जितने भी वहाँ पे सारे लोग खड़े होते हैं काफी हैरान हो जाते हैं, और वो कहने लग जाते हैं कि जो इमोर्टल लू है वो यहाँ पे डेमी गॉड है और ये सीधा एक सुसाइड है। पर लू सोच रहा होता है कि भाई मैं मुसीबत में यहाँ पे फंस गया, अगर इमोर्टल लू को यहाँ पे पता चल गया तो वो आज मेरा यहाँ पे भरता बना देंगे। पर जो अपना जू होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे बाइलान को कहा था कि वो यहाँ पे सही से सारी बॉडीज को छुपा दे, पर इस साले ने ढूंढ लिया। पर अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे आगे जाना ही होगा। और वो आगे बढ़ने लगता है और एक एंड्रे के साथ जाके उसके सामने खड़ा हो जाता है। लू कहता है कि तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास यहाँ पे ताकत होगी मेरे बेटे को मारने की, तो सच में तुम यहाँ पे एक केपेबल इंसान तो हो। पर जू कहता है कि देखो भाई इसमें मेरी बुरी गलती नहीं, क्योंकि तुमने अपने बेटे को यहाँ पे सब कुछ सही से नहीं सिखाया। लू भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। काफी टाइम पहले मेरे बेटे ने यहाँ पे एक माँ और एक उसकी बच्ची को काफी तंग किया था, या कह लो कि उन्हें काफी छेड़ा था। और जो उस बच्ची की माँ थी उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करना चाहा, पर जो मेरा बेटा था उसने उन दोनों को वहाँ पे मार दिया। और जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मुझे वहाँ पे बस 2 औरतों की बॉडीज मिली जो कि खत्म हो चुकी थी, और मैंने सोचा था कि इसके बदले मैं उसे यहाँ पे एक गोल्ड का मेडल दूं, पर वो यहाँ पे अपनी लाइफ के लिए मेरे सामने रो रहा था। और ये सुनकर जू कहता है कि तो उसके बाद क्या हुआ, क्या तुमने उसके साथ किया? लू कहता है कि उसके बाद मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने काफी ज्यादा लोगों को मारा बस अपने बच्चे के लिए, और उनमें से अब तुम एक होने वाले, और वो भी अपना सुसानो यूज करते हैं। और तुम्हें शायद से सुसानो का ना पता हो तो ये नारुतो के अंदर होता है। और लू कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो इस चीज को चेंज नहीं करता कि वो मेरा यहाँ पे बेटा था, पर तुम्हारे जैसे मोटल ने उसे यहाँ पे खत्म कर दिया। पर आज तुम नहीं बचने वाले, आज मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल पिचका ही दूंगा। और वो हमारे जू पे अटैक करने लगता है। हमारा जू भी उसे गुस्से से देखता है और वो कहता है कि आ जाओ। और इसी के बाद हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है जो कि गट्स का होता है। और मैं तुमसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि ये जो लू है ये सच में गट्स की तरह दिखता है ना? और तुम अगर गट्स को नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक बरज़क मांगा का मेन कैरेक्टर है, पर इस रिस्पेक्टेड कैरेक्टर के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। और जो लू होता है वो हमारे जू पे अटैक कर देता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम यहाँ पे बस खत्म ही नहीं करूंगा, जो तुम्हारी यहाँ पे बॉडी बचेगी वो मैं यहाँ पे कुत्तों को खिला दूंगा, और जो तुम्हारी स्पिरिट होगी उसे मैं यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी का बना दूंगा। और ये सुन के लू कहने लग जाता है कि हाँ मास्टर आप यहाँ पे सही कह रहे हैं, डेस्टिनी पेविलियन का ये जो हरामी बंदा है इसके बगैर ये वर्ल्ड यहाँ पे काफी बेहतर हो जाएगा, आप इसे यहाँ पे खत्म ही करते। पर जो अपना जू होता है वो कहता है कि हाँ इमोर्टल लू के जो यहाँ पे वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सही है कि एक मौत या 2 मौत यहाँ पे डिफरेंस कोई नहीं बनाती। पर क्या हो अगर मैं आपको आपके बेटे के पास ही भेज दूं तो आप तैयार हो जाओ। और वो उसके सुसानो के ऊपर उंगली मारता है जिसकी वजह से उसका पूरा सुसानो ही टूट जाता है। और ये देख के लू काफी हैरान होता है और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। पर वो जब सामने देखते हैं तो जो हमारे जू का सुसानो होता है वो उससे काफी बड़ा होता है। और फिर लू कहता है कि तुम क्या यहाँ पे डेमिगॉड हो? और सीनियर लू का सुसानो टूटा हुआ देख के वो सारे काफी हैरान हो जाते हैं। पर जू पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, डर लग रहा है? लू कहता है कि डर किस बात का, मैं यहाँ पे अपने एक न्यू शॉट को ट्राई करने वाला हूँ जो कि यहाँ पे डेमिगॉड से भी ऊपर है, और वो अभी यहाँ पे लूकिंग शॉट ने बनाई, तो अब तुम तैयार हो जाओ। और फिर वो अपने सारे कॉमरेड्स के साथ मिलकर एक वहाँ पे फॉर्मेशन बनाते जिसका नाम होता है 36 मूव। हमारा जो भी उसको देख रहा होता है पर पीछे से था और उसकी तरफ अपनी शॉट फेंकती है। हमारा जो भी उसे पकड़ता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पर लू कहता है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी मौत यहाँ पे नजदीक आ चुकी है। जू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, पर मेरे पास यहाँ पे स्वॉर्ड है जो कि मैंने डिसेबल किया, और वो आसमानों की तरफ उस स्वॉर्ड को करता है जिसकी वजह से उनके फॉर्मेशन को तोड़ते हुए एक प्रेशर आता है जमीन पर हेवन से। और उसे देख के लू और उसके साथी काफी हैरान हो जाते, पर जो उस प्रेशर को लू की तरफ फेंक देता है जिसके अंदर लू को काफी दर्द हो रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये नहीं हो सकता, ये तो एक गॉड का शॉट प्ले। और यही कहने के बाद वो सीधा सामने जाके गिरता है और काफी घायल हो जाता है। जो उसके नजदीक जाता है, लू पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पे सच सच बताओ कि तुम्हारे यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है शॉट गॉड के साथ। पर जू कहता है कि तुम्हें अब जानने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी मौत नजदीक आ चुकी है। पर लू कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, प्लीज मुझे बख्श दो, मैं यहाँ पे तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं यहाँ पे घोषणा करता हूँ कि जो तुम्हारी ताकत है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर है और तुम यहाँ पे ट्रेजर को जीतते हो, तो प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो और जितना मेरे यहाँ पे सिक का ट्रेजर होगा वो सारा तुम्हारा। पर उसे अचानक से सामने मुंह दिख जाता है और वो कहता है कि तुम तो वही हो ना। और मुंह उसके करीब आके कहता है कि तुम यहाँ पे जानना चाहते हो कि इस बंदे के साथ शॉट गॉड का क्या रिलेशनशिप है, तो आप सुनो, मैं यहाँ पे शॉट गॉड हूँ और ये मेरा यहाँ पे मास्टर है। और ये सुन के वो कहता है कि
क्या ये कैसे हो सकता है, और प्लीज तुम मेरी यहाँ पे जान बख्श दो। और जब वो वहाँ से रेंगते रेंगते निकल आता है, सामने भाई आ जाते हैं और भाई पूछता है कि तो तुम यहाँ से कहाँ जाना चाह रहे हो, चुपचाप यहाँ पे रहो। और उसे सुन के वो भी कहता है कि मैं यहाँ पे एडमिट करता हूँ कि मैं हार चुका हूँ, पर तुम लोग यहाँ पे इतनी इजीली यहाँ से नहीं बच के निकलने वाले। और वो कोई अपनी इविल ताकत को यूज करने लगता है, पर उसे देख लेता है और वो लाइटनिंग के स्पीड में जाता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और उसे देख के लोग कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। जो बताता है कि जो तुम्हारा यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर का सोर्स था वो तुम्हारी गर्दन के पास था, तो मैंने वही उड़ा दिया। और हाँ, तुम्हारी एक और जगह रह गई। और वो वापस से उस पे एक और ब्लो मारता है, जिसकी वजह से लोगों का काफी खून निकलने लग जाता है और वो खत्म हो जाता है। जो कहता है कि अब सब खत्म हुआ, यही तुम्हारा अंत था। और लो भी वहाँ पे खत्म हो जाता है और उसे देखिए वो सारे काफी हैरान हो जाते हैं। जो टावर को वापस छोड़ देते हुए पूछता है कि मुंह, तुम क्या मुझे समझा सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या। और मुझे पता है कि सारा किया था तुम्हारा था। मुंह भी कहता है कि हाँ, आपने सही कहा कि मैं ये जो शक का लीडर है लूप, मैं इसे आपके लिए यहाँ पे लाया था। और मैं यहाँ पे काफी टाइम से इंतजार कर रहा था कि कब अमीर बनेगा और उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे, और आज आपने इसे खत्म कर दिया। तो मास्टर, मैं यहाँ पे कोई सेल्फिश इंसान नहीं हूँ। और हाँ, एक और आपको मैंने बात बतानी है कि यहाँ पे दुनिया जानती है सोर्ड गॉड को, पर वो नहीं जानती कि वो सोर्ड गॉड का एक मास्टर भी है। और मैं चाहता था कि हमारे डेस्टिनी पेविलियन को लोग यहाँ पे जाने, वो फेमस हो और वो अमीर भी हो। और ये सुन के जो काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि साले तू किसी दिन मुझे यहाँ पे मरवा के मारेगा, देख तू यहाँ पे किया क्या। पर लिंग जू को रोकते हुए कहता है कि मास्टर ये सही कह रहा है, डेस्टिनी पेविलियन को काफी सालों से कोई जानता नहीं था, तो अच्छा होगा कि इसका भी कोई नाम बने। और जो लो था उसे यहाँ पे मरना ही था, क्योंकि उसने पहले भी काफी लोग जाने ली थी और काफी गुनहगार था, तो वो डिजर्व करता था मरना। जू भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो इसके बारे में भूल जाओ और हम जो काम करने आए थे सबसे पहले हम उसे यहाँ पे पूरा करते। तो लो यहाँ पे मुसीबत टल चुके, तो हम क्या फाइट को वापस से शुरू कर सकते हैं। लो भी कहता है कि हाँ ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें वैसा यहाँ पे होगा। जू बोलता है कि तो ठीक है, कौन आना चाहेगा ऊपर। और ये सुन के वहाँ पे जो यांग होता है वो अपने घुटनों पे गिर जाता है और वो कहता है कि मास्टर, मेरा नाम यहाँ पे यांग और मेरे पास कैपिटल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है और मेरे पास यहाँ पे 23 मैट्स है, जिनके अंदर 8 वर्जन भी, और वो काफी खूबसूरत भी है। तो मैं सोच रहा था कि मैं सारी आपको यहाँ पे दे दूं। और ये सुन के जो भी काफी खुश हो जाता है। यांग कहता है कि मास्टर, जब तक आप मुझे यहाँ पे माफ करते रहेंगे तब तक मैं आपको अच्छे अच्छे इनाम देता रहूंगा। और ये सुन के जू भी कहता है कि हाँ ठीक है, जितनी तुम्हारे पास होंगे सबको मेरे पास भेज देना। पर उसके सामने कोई हाथ करता है और वो कोई नितायर होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को यहाँ पे इंसल्ट करने के, ऐसे गंदे गिफ्ट देके। और क्या तुम नहीं जानते जो मेरे मास्टर वो यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन है और वो साथ ही साथ जेंटलमैन भी हो। और मास्टर, क्या मैंने यहाँ पे सही कहा। जो भी कहता है कि हाँ तो तुम यहाँ पे सही कहा, तुम यहाँ पे सच कह रही हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। पर बीच में बाइलान आके कहता है कि लेडी यांग, तुम तो यहाँ पे काफी रहमदिल हो, तुमने बात की कि तुम हमें लेडीज और प्रॉपर्टीज देने वाले, तो तुम उन्हें तैयार रखना। और यांग भी कहता है कि हाँ ठीक है। और यह देख जो काफी खुश हो जाता है। भाई कहता है कि मास्टर, आपने बोला था ना कि मैं यहाँ पे गंदा हूँ, देख लो आपके यहाँ पे सबसे अच्छा डिसेबल हूँ मैं। पर पहले तुम लोग हो ना जिसने मेरे मास्टर की यहाँ पे काफी इंसल्ट की थी, मैं सही हूँ ना। और ये सुन के वो जो ब्राउन बार वाला लड़का होता है वो कहता है कि लेडी, हमें प्लीज आप माफ कर दो, हम यहाँ पे मरना नहीं चाहते। तियान भी कहता है कि हाँ प्लीज हमें माफ कर दो, हम जानते नहीं थे कि वो यहाँ पे एक डेमी गॉड है और वो हमारे आपसे सीनियर है। और अगर आप मुझे यहाँ पे मारना चाहती हैं तो आप मुझे मार सकती हैं या टॉर्चर भी कर सकती है, मैं उसके बारे में कंप्लेन नहीं करूंगा। और ये सुन के भाई अपने एक अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। पर वो जो ब्राउन वाला लड़का होता है वो कहता है कि तुम प्लीज मुझे मत मारो, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम यहाँ पे तियान के अगेंस्ट जाओगे जो कि मेरा मास्टर है, मैं उनको यहाँ पे असिस्टेंट हूँ। बाइलान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अब अपने मास्टर के लिए मारोगे। पर पीछे से अपना जो उसकी एज पे हाथ रखता है। भाई ये वाली वापस से फीलिंग आना शुरू हो गई। बाइलान कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे क्या करें, ये हम यहाँ पे अभी पब्लिक में, प्लीज आप ऐसा मत करें। जो अपना जो होता है वो उसकी तरफ गुस्सों की नजरों से देखते हैं और वो कहता है कि क्या तुम वापस से वो स्पिंक चाहते हो। बाइलान कहता है कि नहीं मास्टर, मैं नहीं चाहता। जो कहता है कि उन्हें मारने का यहाँ पे फायदा नहीं, बस तुम उनके खून की वजह से अपने स्वॉर्ड के ऊपर जंग लगाओगे। बाइलान कहता है कि हाँ आपने ठीक कहा, तो तुमने यहाँ पे किस चीज का इंतजार करो, क्या तुम मरना चाहते हो। और ये सुन के वो दोनों वहां से दीवार टाप के भाग जाते हैं। जू लू को कहता है कि तो लू, क्या मैं उस पीस ऑफ आयरन को ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई चैलेंज करने वाला रहा नहीं। लू भी कहता है कि हाँ मास्टर, आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पे होगा, मैं जल्दी से आपके लिए वो आयरन ले आता हूँ। अपना जू कहता है कि मैं साइड डिसेबल्स, तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, तो हम यहाँ पे जीत चुके, हमने सबको यहाँ पे मिट्टी में मिला दिया। और उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे घोड़ा गाड़ी चल रही होती है और उसके अंदर हमारी तायर और हमारा जू बैठा होता है। पर जब जू नोटिस करता है कि तायर ने उसके पुराने वाले कपड़े नहीं पहने, तो ये देख जो काफी उदास हो जाता है। तायर बताते हैं कि वो कपड़े यहाँ पे ये इनमें से मांग रही थी, तो मैंने उसे दे दिए। और साथ ही साथ मैंने उसे बताया था कि मेरे मास्टर ने खुद अपने हाथों से बनाया और यहाँ पे कल्टीवेशन की पावर को काफी इंक्रीज करते हैं। ये लिन भी कहती है कि हाँ सही, ये एक डेमीगॉड का यूनिफॉर्म है और ये यहाँ पे कोई आम सा यूनिफॉर्म नहीं होगा। और मास्टर यहाँ पे आप काफी रहमदिल और यहाँ पे आपका दिल काफी बड़ा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे इतराज नहीं होगा। जो भी कहता है कि हाँ यार मेरे को कोई मसला नहीं। जो अपनी तायर होती है उसके और नजदीक आती है और वो
कहती है कि मास्टर आप क्या यहाँ पे खुश तो हैं, और मैं आपसे एक बात करना चाहती थी कि मैंने आपको अपनी मदर से मिलाना है। और ये सुनकर जू के नाक से खून निकलने लग जाता है और वो कहता है कि क्या मुझे इतनी जल्दी अपनी फ्यूचर की मदर इन लॉ से मिलना पड़ेगा। और वो ताउर के सर पे हाथ रखता है और वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जब तक तुम्हारी यहाँ पे शादी नहीं हो जाती। और ये सुन के ताउर भी काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। पर वहीं पर जो येलिन होती है वो काफी गुस्से में होती है, क्योंकि जो हमारे टर्की जू ने सूट बनाया होता है वो बस ताउर को फिट आने वाला था, बिकॉज येलिन के पास यहाँ पे वो बाज नहीं थे और इसी वजह से वो काफी गुस्से में थी। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे एक बोनस सीन भी, चलो मैं वैसे तुम्हें दिखा देता हूँ। तो जो बाइलान होता है उसने उन दोनों को एक केव के अंदर बंद किया होता है, जहाँ पे उसने एक बड़े से भालू को भी लाया होता है और इसी वजह से वो काफी डरे हुए होते हैं। और इसी के बाद हमें किसी की ख्यालों की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पे वो बाइलान के बारे में सोच रहा होता है और ये कोई नई सो ही होता है जो अभी भी बाइलान के बारे में सोच रहा, और वो उसी स्कार्फ के बारे में सोच रहा होता है जो उसने बाइलान को दिया था, पर वो लेके वहां से भाग गया था। और वो अपने ख्यालों की दुनिया में कह रहा होता है कि फाइनली आज पूरा साल हो चुका और मैं इसका वापस बाइलान को देने जा रहा हूँ। और जो बाइलान होता है वो भी उससे स्कार्फ लेते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल यहाँ पे ब्रांड न्यू दिख रहा है और तुमने यहाँ पे इसकी काफी अच्छी केयर की, तो मेरे को इसके पहले तुम यहाँ पे रिवॉर्ड देना चाहिए। तो सीनियर ब्रदर सॉरी जूनियर ब्रदर, और तुम यहाँ पे बस रिलैक्स करो और तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बता, तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पे पूरा सेटिस्फाई करके जाऊंगी। और यही सोच कर वहाँ पे सु काफी खुश हो रहा होता है। और इसी के बाद हमें वहाँ पे ग्रैंड ट्यूटर हॉल दिखाया जाता है, पर वहीं पर सु अभी भी उसे स्कार्फ के अंदर लगा होता है, पर पीछे से कोई आवाज देता है और कहता है कि यंग मास्टर मेरी बात सुनो। और ये सुन के वो स्कार्फ को जल्दी से छुपाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे किस काम के लिए, तुम्हें यहाँ पे दरवाजा खड़का के आना चाहिए ना, किसी के कमरे में ऐसे ही नहीं घुस के आ जाते। वो कहता है कि मुझे माफ करना पर मैं आपको बताने आया कि जो मैस्ट्री हूँ यहाँ पे सेकंड लेडी में स्टार को देखने आ रहा है। और ये सुन के सु कहता है क्या वापस से वो यहाँ पे आ चुका है। और इसी के बाद हमें उसी मैजिस्ट्रेट को दिखाया जाता है जो कि दो सुंदरियों के साथ बैठा होता है, और क्या ही सुंदरियां, और वो सुंदरियों से वही बातें कर रही होती है कि कैसा होगा कि आप मुझे यहाँ पे टेस्ट करें और ये सब, और मैं इसके बारे में आगे बात नहीं करना चाहता। और जो ये होता है इसका नाम होता है यंग वेन, और बस हम इसे वेन कहेंगे। और ये होता है एम्परर तियांगशन कंट्री का, और ये काफी ठरकी होता है और ऐसा मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है परवेट। और जो वहाँ पे बैठे होते हैं ग्रैंड ट्यूटर सु, वो अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं, और जो उनकी वाइफ होती है वो भी वहाँ पे काफी घबराई होती है। जो सु होते वो कहते हैं कि मैजिस्ट्री यहाँ पे काफी इजीली एक गुड लुक के साथ पिघल गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और आज सुबह काउंसलर ने कहा था कि जो यंग मैजिस्ट्री वो हमेशा तार को यहाँ पे देखने आते हैं क्योंकि इनके अंदर उसके लिए हवस है, तो इसी वजह से मैं उसे अपनी शाही लोंडी बनाना चाहता हूँ। पर फिर भी इस बात को कोई भी यहाँ पे एग्री नहीं करने वाला, क्योंकि एक अजीब सी बात है, कौन इस पे एग्री करेगा। पर अचानक से वन पूछता है कि ओल्डो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो तार वो कहाँ पे गई हुई, क्योंकि मैंने उसकी वो पुरानी स्माइल देखनी और मैंने उसे वैसे हंसते हुए देखना है जिससे मैं पहले बता सकता था, तो प्लीज तुम मुझे बता दोगे क्या मैं आज उससे मिल सकता हूँ। और जो सु होता है वो बाहर खड़ा होकर सब सुन रहा होता है और ये सुन के वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि जितने भी रोमर्स थे तो वो सच निकले, ये यहाँ पे हमारी तौर का फायदा उठाना चाहता है। और जब तौर यहाँ पे 10 साल की थी तो ये उसे अपने बच्चे की तरह देखता था, पर अब देखो इसकी आंखों में साफ हवस दिखती है। और जो अंदर ओल्ड सु होते वो कह रहे होते कि तो जो तौर वो यहाँ पे कहीं गए भी, और वो दिल में कहते हैं कि मेरे को पता नहीं कि सु शुआंग ने तौर को कहाँ भेजा, उसने अभी तक मुझे बताया नहीं, क्या मैं क्या बोलूँ इसको। पर अचानक से वहाँ पे सु एंट्री मार दो और कहता है कि मैजिस्ट्री आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो तौर हो यहाँ पे कल्टीवेशन की दुनिया में अपने लिए एक्सपीरियंस गेन करने गई। और ये सुन के वेन कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करने गई सु शुआंग, तो मुझे तुम बताओ कि वो कहाँ पे, मैं किसी अपने बंदे को भेजूंगा कि वो उसे वापस घर ले आए। सु कहता है कि मैजिस्ट्री जो यहाँ पे तौर है वो यहाँ पे सेफ जगह पे, तो यहाँ पे सु फैमिली को फिक्र करने की जरूरत नहीं, और खास तौर पर मैं तो आपको तौर के बारे में कभी नहीं बताने वाला। और ये सुन के वेन काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तू हरामी, तू यहाँ पे क्या तौर को छुपाना चाह रहा है, जल्दी से बता तू। पर सु कहता है कि तुम्हें यहाँ पे शर्म नहीं आती, एक लड़की जो तुमसे यहाँ पे काफी छोटी हो उसे तुम अपना कंस्यूबाइन बनाना चाहते हो, जाके किसी और को बनाओ, और तुम प्लीज उस पर रहम खाओ यंग मैजिस्ट्री, वो यहाँ पे तुमसे काफी छोटी हो। और ये सुन के जो ओल्ड सु होते वो कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पे सु शुआंग को कोई गलत फहमी हो गई इस सब के बारे में, क्योंकि जब यंग मैजिस्ट्री यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल मामलों में पड़े हुए थे तो उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को यहाँ पे भेज दिया था कि वो लोग यहाँ पे आगे सेफ रहना। और यहाँ पे सु शुआंग और यहाँ पे तौर दोनों इसके फ्लश एंड ब्लड से बने, मतलब इसी का खून है, और सच में तौर और सु इसके बेटे और बेटी हैं, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा शायद से। और सु कहते हैं कि तू शुआंग तुम यहाँ पे जरा ऐसे बात नहीं करना चाहिए, तुम यहाँ पे सही से बात करो। पर सु कहता है कि हा तुम देखो उसके बस फेस को, यहाँ पे इसने कुत्ते के जैसा एक फेस बनाया हुआ है। और जो वेन होता है वो काफी गुस्से में आ गया होता है ये सब सुन के, और सु बोलता ही जाता है कि मैं सु शुआंग जिसके पास यहाँ पे बस एक बहन है, मैं कभी भी उसे यहाँ पे बिट्रे नहीं करने वाला। और जो होता है वेन ये सुन के उसके मुंह पे कड़कदार खतरनाक वाला मुक्का मारता है, जिसे देख के ओल्ड सु और वो जो उसकी बीवी होती है वो काफी हैरान हो जाता है। और वेन कहता है कि ना समझ, मैं तेरे को यहाँ पे लेसन देता हूँ कि अपने फादर से यहाँ पे कैसे बात करते। जो सु होता
तो वो कहता है कि हरामी एम्परर, मैं यहाँ पे अपनी सिस्टर को कभी बिट्रे नहीं करने वाला, बेशक तो मुझे यहाँ पे मार मार के मार क्यों ना दे। और उसी के बाद हमें डेस्टिनी पेविलियन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी टावर एक न्यू सूट पहन के आई होती है और ये जो सेक्सी सूट है ये हमारे जू ने इसे सील के दिया और टावर भी कह रही होती है कि जो मास्टर ने अभी न्यू सूट सील है वो यहाँ पे काफी एम्बेरसिंग है, इसे पहन के मुझे और भी शर्म आ रही, मैं यहाँ पे क्या करूँ। और फिर टावर जाती है हमारे जू को दिखाने के उसने सूट पहन लिया, पर जब वो जाती तो वो ये देखती है कि जो बाइलान और जू है वो एक दूसरे के कपड़े उतार रहे होते हैं और वो कुछ और ही समझ लेती, पर असलियत में यहाँ पे ये जरा होता है जो बाइलान होता है वो बोल रहा होता है कि मास्टर आपने कितने दिनों से इसे धोया नहीं, लाओ मैं धो देता हूँ। और ये सब देख के टावर दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मास्टर ये सब बाइलान के साथ करेंगे, ऐसा लगता है कि उनके अंदर थोड़ी सी गेगी फैंटेसी से, चलो उन्हें करने दो, अच्छा होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और जो अंदर बाइलान एंड जो होते हैं काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि दरवाजा किसने बंद किया बे। और इसी के बाद हमें वापस से टावर को दिखाए जाते हैं जो कि मू एंड लिंग के साथ होती है। जो लिंग होते है वो खाना बना रहा होता है, वो तारीफ कर रहा होता है कि यार तुम यहाँ पे अपनी स्किल से हटकर भी कुछ अच्छा कर सकते हो। लिंग कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे तारीफ करने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ पे मेरी पहले काफी तारीफ कर चुके हो। पर मू कहता है कि नहीं यार तुम यहाँ पे गॉड सोर्ड के जूनियर जो हो, तुम्हारी यहाँ पे तारीफ तो बनती है। और ये सब सुन के वहाँ पे तो काफी गुस्से में होती है क्योंकि वो पूरी रात सोई नहीं होती है, वो सब देख के। पर अचानक से उसे दिखता है कि वहाँ पे बाइलान एंड जू आगे होते, बाइलान के पास सोड होती है जो कि जू से मांग रहा होता है। बाइलान कह रहा होता है कि मैंने आपकी मदद की है सोड को बनाने में, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न में कुछ चाहिए। जू कहता है कि तुम यहाँ पे रिटर्न में कुछ चाहिए, तुम्हारी जूनियर की सोड है, तुम प्लीज मुझे दे दो, मैंने उसे यहाँ पे देनी है। और ये सब देखे तार कुछ और ही समझ जाती है और वो ये सोच रही होती है कि जो जू है वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पे बुंड पे वापस से चमाट मार दूंगा अगर तुमने मुझे सोड नहीं दी। और उसके ख्यालों की दुनिया में बाइलान कहता है कि मास्टर सच में आपको मेरी बुंड इतनी पसंद है? फक नहीं मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, मेरे को यहाँ पे गे की फीलिंग आ रही, सॉरी इसे छोड़ो। और अचानक से वहाँ पे तार खड़ी होती है और वो कहते हैं कि मास्टर बहुत हो गया। पर जब वो उठती तो जो नोटिस कर लेता है कि उसने उसका न्यू सूट पहन लिया होता है और ये देखो जो काफी खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम तार जो भी पहन लो तुम यहाँ पे सच में काफी खूबसूरत लगती हो, मुझे यहाँ पे देखने दो कि तुम यहाँ पे ऊपर नीचे आगे पीछे से कैसे लग रही हो। पर एक मिनट, यहाँ पे किसी चीज की कमी है, तुम यहाँ पे खुश नहीं हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे नया सूट दिया, तुम यहाँ पे हुआ क्या जल्दी से मुझे बताओ। और शायद से ही तुम्हारा नया सूट टाइट हो, पर तुम यहाँ पे फिक्र मत करना है, तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद करेगा और मैंने दिन रात एक करके तुम्हारे लिए नया डिजाइन बनाया, तो तुम प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पे हुआ क्या। पर जो तार होते वो काफी गुस्से में आ जाती है और वो कहते हैं कि मास्टर आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आपके पास भी यहाँ पे अलग सी स्ट्रेंथ से फेटिसीज हैं। और ये सुनने के बाद जू कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा, मैंने यहाँ पे क्या किया। पर जो तार होते वहां से रोते हुए भाग जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे यहाँ पे चीजें छुपाएंगे, मैं आपसे काफी नाराज हूँ। और उसके जाने के बाद जू कहता है कि इस्राइल फेटिसिस का मतलब क्या था, नहीं ये नहीं हो सकता, वही चीज के बारे में क्या ये सोच रही थी। और इसी के बाद हमें तार को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में जा रही होती है और सोच रही होती है कि बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ पे सबको क्लियर करना होगा। उस रात जो मेरी यहाँ पे अंडरवेयर लॉस्ट हुई थी, मैंने एक शेडो को देखा था जब मैं यहाँ पे आधी नींद में थी और वो शेडो मेरी वो अंडरवेयर लेके चली गई। और उसी के बाद उन्होंने मुझे वो नया सूट दिया था जिसे पहन के मैं काफी एम्बेरस थी और उन्होंने मुझे कहा था कि वही मेरे फादर है और वही मेरी फैमिली। पर बहुत हो गया, यहाँ पे कुछ अजीब सा तो है, मुझे उनसे बात करके सबको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। पर अचानक से वो वहाँ पे हिलने लगती है और जब वो सामने देखती है तो वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही होती है आसमान से और ये कोई नहीं अपना जो ही कर रहा होता है। और तार भी उसके पास जाती है और पूछती है कि मास्टर ये चीज है क्या। जो बताता है कि ये चीज यहाँ पे हेवन का वे, मतलब हेवन का रास्ता। पर तार पूछते है कि हेवन का रास्ता ये क्या है। जो बोलता है कि हेवन का रास्ता एक ऐसी चीज है जिससे मैं अपने डेस्टिनी पेविलियन से कभी भी दूर नहीं रह सकता। जैसे कि अभी मुझे कोई जियांग सिटी जाना है तो मैं अपने पूरे डेस्टिनी पेविलियन को अपने साथ उड़ाते हुए वहाँ पे लेके जा सकता हूँ। और ये सुन के तार बोलते हैं कि तुम मास्टर कभी आप इसे यूज क्यों नहीं करते। जू बताता है कि ये जो तुम्हें मेरे आसपास चेनें दिख रही है ना, ये मुझे ये सब करने से रोक दी और ये मेरे लिए एक पनिशमेंट है। और ये सुन के तार पूछते है कि पनिशमेंट, किस प्रकार की पनिशमेंट। जू बताता है कि काफी टाइम पहले मैंने एक ऐसा काम किया था जिसका अभी तक मैं अंजाम भुगत रहा हूँ और बहुत वक्त पहले कोई ऐसा था जो मेरे काफी नजदीक था पर वो मर गया। और उसके मरने के बाद मैंने यहाँ पे फैसला किया कि मैं अब जाके इसका बदला लूंगा और मैंने 9 के 9 हेवंस को यहाँ पे खून से लथपथ कर दिया, खून से रंग दिया। और उसी दिन के बाद से जितने भी मेरे सामने गॉड और गॉडेस आती थी वो सारे मेरे सामने झुक के अपनी जिंदगी की भीख मांगते थे, पर मैं एक को भी नहीं छोड़ता था, मैं सारों को यहाँ पे खत्म करता जाता था आगे। और मेरी वजह से यहाँ पे काफी गॉड्स खत्म हो चुके थे। पर एक दिन ऐसा होता है कि खून खोलते जिसके अंदर से चैनें निकल के आती जो कि हेवन ने भेजी होती क्योंकि मैंने पूरे
पूरे हेवन को यहाँ पे खून से लथपथ कर दिया होता है और ये चेन मुझे हेवन में आने से रोकने के लिए होती है और उस वर्ल्ड में फेंकने के लिए होती है जहाँ पे अब मैं हूँ। और अब मेरे दिल में यहाँ पे कोई नफरत नहीं हो और मेरे दिल में यहाँ पे एक चीज का रिग्रेट है कि मैंने सब किया क्यों था। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई रास्ता हो तो मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूं और यहाँ पे एक पीस ले आऊँ, एक सुकून ले आऊँ। और ये सब सुनने के बाद तो दिल में कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो मास्टर का बीता वो कल है वो इतना दर्द वाला होगा। पर जो अपना जो होता है वो पूछता है कि तार तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम यहाँ पे किस काम से आई थी। और ये सुन के जो उसके पास पेपर होता है वो उसे दबा लेती है और बोलते है कि मैंने यहाँ पे एक आपको बात बतानी थी। और वो दिल में कहते हैं कि मास्टर बीते हुए कल मैं काफी दूर तो उसे गुजरे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ इसके बारे में कैसे बताऊं। तो अच्छा ही होगा कि मैं इसे ना बताऊं। और मुझे एक बात पता नहीं क्यों खाई जा रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर का मेरे ऊपर यहाँ पे क्रश है। और वो जू को कहती है कि मास्टर यहाँ पे एक मैन और एक वुमेन को इतना ज्यादा इंटीमेट नहीं होना चाहिए। और हाँ, आप मुझे यहाँ पे तंग करने का सोचने में मत, क्योंकि मैं खुद डिसाइड करके बताऊंगी कि मैंने आपके साथ फ्यूचर में रहना है या नहीं। और मैं यहाँ पे काफी जल्दी जेलस हो जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे आप अच्छा बिहेव नहीं करते और इसी वजह से आपको यहाँ पे अच्छा बिहेव करना चाहिए, खासतौर पर सीनियर बाइलान के साथ। और ये सुन के बाइलान भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहता है क्या मेरे जूनियर ने मुझे यहाँ पे याद किया, और उसके साथ वहाँ पे मोर लिंक भी आ जाते हैं। और वो तीनों कहते हैं कि तो मास्टर हम यहाँ पे एक ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने मजे करें, हम यहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये सुन के जू कहता है कि तुम लोग वहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हारी यहाँ पे टांगे तोड़ दूंगा, तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले। और ये सुन के बाइलान कहता है कि मास्टर सच्ची में आप हमारी टांगे तोड़ेंगे, अपने करंट स्टेट तो देखो। और यही कहने के बाद वो लोग हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और जब जू ने रोकने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो चेन उल्टा उसे पकड़ लेती है और उनके पकड़ने के बाद वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि साले नमक हरामियों, मैं तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ने वाला, तुम सबको यहाँ पे मैं जिंदा काट दूंगा, अगली बार मिलो तो सही। और बाइलान अगली बार मैं तुम्हें खास तौर पर यहाँ पे स्पेंक करूंगा। और यही कहने के बाद जो तावर होते हैं वो काफी गुस्से में आ जाती है और वो कहते हैं कि मास्टर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, काफी लेट हो चुका है, मेरे को अपने रूम में जाकर रेस्ट करना है। और ये इसी वजह से चिड़ी होती है कि यहाँ पे जू ने कहा होता है बाइलान को कि मैं तुम्हें स्पेंक करूंगा। पीछे से जू बोलता है कि नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था तावर, तुम यहाँ पे गलत समझ गई। पर तावर वहाँ से निकल जाती है और जू भी कहता है कि छोड़ो, अगली बार मैं सिस के बारे में बात कर लूंगा क्योंकि ये काफी गंदे मूड में। और हाँ, सुबह तक शायद से हम यहाँ पे जियांगनान सिटी पहुंच जाए और मैंने यहाँ पे तावर के सिस्टर से मिलना है जिसका नाम यहाँ पे शाओइंग है और मुझे जानना है कि वो यहाँ पे कैसे दिखती है और उसका यहाँ पे बिहेव वगैरह कैसा है। उसी के बाद हमें शाओ मेंशन का बैकयार्ड दिखाया जाता है जहाँ पे खूबसूरत सुंदरी होती है जिसका नाम होता है शाओइंग। और वो कह रही होती है कि पता नहीं कब मैं शादी से मुक्त होकर जगह से निकल पाऊंगी, कब से मैं यहाँ पे कैद उसकी वजह से। और इसी के बाद हमें शाओ मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे बात हो रही होती है और वो कह रहे होते हैं कि तुमने देखा ना कि हमारी क्या सिचुएशन यहाँ पे चल रही। पर जो शाओइंग है वो अभी भी अपने एटीट्यूड के अंदर है और वो यहाँ पे फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, बस वो यहाँ पे सेल्फिश बनी हुई है। और जब हमें अंदर लेके जाया जाता है तो वहाँ पे एक व्हील चेयर पे लड़का बैठा होता है और उसके सामने एक बूढ़ा सा बंदा खड़ा होता है, मतलब कि ओल्ड मैन। और वो जो लड़का होता है व्हील चेयर पे उसका नाम यहाँ पे होता है शाओ लिंग यी। और ये जो ओल्ड मैन होता है यहाँ पे हेड होता है शाओ फैमिली का और ये यहाँ पे फादर होता है इस व्हील चेयर वाले लड़के का भी और इसका नाम होता है शाओ याओ युआन। और जो ये होता है वो कहता है कि फादर यहाँ पे जो छोटी बहन है उसने कभी भी ऐसा नहीं किया, वो हमारे बारे में हमेशा सोचती थी, पर शायद से इस बार हम उसे ज्यादा ही डिमांड करें। और ये सुन के वहाँ पे युआन कहता है कि डिमांड और हम यहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं। तो सही है, तो मेरी बात सुनो। सुबह फू फैमिली ने यहाँ पे एक बंदे को भेजा था जिसने आगे मुझे बताया कि कल रात यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट थी तुम्हारी बहन की, पर वो पूरी रात यहाँ पे अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस में लगी है और वहाँ पे नहीं गया और उसकी वजह से मेरी यहाँ पे काफी बदनामी हुई। और जो तुम्हारी बहन है उसे यहाँ पे पता नहीं कि वो कितनी बड़ी गलती करी, तो अभी भी तुम क्या उसकी साइड लोगे। और ये सुन के ये कहता है कि फादर आप मेरी यहाँ पे बात सुना, बेशक मेरी यहाँ पे बॉडी काम करने के लायक नहीं और उसकी वजह से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाता किसी चीज को, पर जो मेरी छोटी बहन है वो यहाँ पे शॉर्ट फाइटिंग को प्रैक्टिस करना चाहती है और उसकी वजह से वो बस हमें प्रोटेक्ट करना चाहती है। और ये सुन के युआन कहता है कि ये सब बकवास है, यहाँ पे जो फू फैमिली है उसके पास यहाँ पे रियल ताकत है, उसके अंडर आगे हम यहाँ पे बस सेव रह सकते हैं और तुम्हारी बहन अगर वहाँ पे शादी कर लेगी तो हम यहाँ पे सारे रिवेंजेस से दूर हो जाएंगे और यही एक लौता रास्ता है जिससे हम तुम्हारी बहन को सेक्रीफाइस करके अपनी शाओ फैमिली को बचा सकते हो। और जो यिंग होती है वो भी बाहर आगे सब सुन लेती है और वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद हमें जियांग सिटी के एंट्रेंस दिखाई जाती है जहाँ पे अपना जो अकेला घूम रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अभी तक मुझे यहाँ पे वो तीनों नहीं मिले और इसी वजह से मैंने सोचा था कि मैं तावर के साथ यहाँ पे टाइम बिल्कुल अकेले स्पेंड करूंगा, पर मेरी फूटी किस्मत वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चली गई और उसने कहा कि मैं खुद ही उसे जाके ढूंढूं और उसके घर तक का रास्ता ढूंढूं। पर फिर भी छोड़ो, मुझे अच्छा है कि यहाँ पे उसके घर तक का रास्ता पता, पर अचानक से वहाँ पे एक बच्चा आता है जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा होता है और उसे देख के अपना जो कहता है कि इस वर्ल्ड में भी क्या यहाँ पे न्यूज़पेपर एग्जिस्ट करते हैं, मुझे नहीं पता था। और इसी के बाद हमें एक बोर्ड दिखाई जाती है और इस बोर्ड का यहाँ पे काफी अच्छा राज है जो कि काफी जल्दी रिवील होने वाला है, तो तुम लोग यहाँ पे देखते रहो। और जो अपना जो होता है उसने वो न्यूज़पेपर बाय कर लिया होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइम में भी मुझे आके ये न्यूज़पेपर यहाँ मिलेगा। और हाँ, मैं यहाँ वैसे काफी मिस भी कर रहा था। और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो उसके अंदर शाओइंग के बारे में लिखा होता है जो कि मैं तुम्हें
मैं पहले ही बता चुका हूँ। और उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद जू कहता है कि भाई सच में ये बंदा महान है जिसने भी इसे लिखा, और उसके दिमाग में जो भी आया था उसने न्यूज़पेपर के अंदर ही डाल दिया। पर एक मिनट, ये नाम तो यहाँ पे जाना पहचाना सा लग रहा है, शायद से मैंने पहले सुना। नहीं, ये तो साला वही मुंह है जिसे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कंपनी खोलो। साले ने यहाँ पे सच में खोल ली, और मैंने तो बस इससे मजाक किया था, पर साले ने पूरी यहाँ पे कंपनी खोल ली। और ये लड़का मुझे हर रोज यहाँ पे अलग अलग चीजों से हैरान कर देता है, क्योंकि ये एक जीनियस है और एक जीनियस मास्टर का ये स्टूडेंट है। और हाँ, अभी मुझे याद है कि मैं यहाँ पे लेट होऊंगा, तो मैं पानी से शॉर्ट कर लेके वहाँ पे जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो चलो, और यही कहने के बाद वो पानी में जंप मार देता है और पानी के ऊपर चलने लगता है। और जब वो उसी बोर्ड के नजदीक से जाते तो उसे उस बोर्ड से कुछ आवाजें आती है, और ये सुन के वो काफी खुश हो जाते हैं। और जब वो बोर्ड के पास जाते हैं तो अंदर कोई लड़की कह रही होती है कि यहाँ पे मास्टर आप जरा हल्के से करे, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ पे इतने अच्छे होंगे ये सब करने में। और मास्टर फू थोड़ा सा यहाँ पे जेंडल करे। फू भी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें पूरा मजा दूंगा। और जो जू तो बाहर खड़ा होकर सब देख रहा होता है, और वो कहता है कि पहली बार जिंदगी में लाइव कौन शो, वाह क्या मजा है। और ये देखो फू साला इस लड़की को यहाँ पे पैर रहा है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, पर छोड़ो हम आगे बढ़ते। ये लड़की कहती है कि मास्टर फू आपको याद है कि आपने पिछली बार मुझे क्या कहा था। और यही कहने के बाद उसे अचानक से हमारा जू दिख जाता है, जो कि बाहर खड़ा होकर सारा तमाशा देख रहा होता है। और वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर फू बाहर देखो, कोई हमें देख रहा है। और ये सुनने के बाद जो फू के अरमान है तो बिल्कुल गिर जाते हैं और वो रोने लग जाता है। जू कहता है कि भाई तुम्हें यहाँ पे गलत फहमी होगी, मैं बस यहाँ से जा रहा था, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, और मुझे पता है कि तुम मेरे पे यकीन नहीं करने वाले। पर जो फू होता है वो काफी गुस्से में आ गया होता है, और वो उस लड़की के सर से वो पिन निकालता है और जू की तरफ मारता है। पर जू अपनी 2 उंगलियों से उसे रोक लेता है, और वो कहता है कि भाई ये काफी डेंजरस था, तुम मुझे यहाँ पे बिल्कुल मार ही देते। और ये देखे फू दिल में कहता है कि भाई ये कोई आम बंदा नहीं हो सकता, ये पानी के ऊपर चल सकता है, जो इसकी की है वो भी काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और इसने मेरा अटैक किया कि बार में रोक लिया, और बस 2 उंगलियों से कोई यहाँ पे मास्टर होगा तो मुझे यहाँ पे संभल के इससे निपटना होगा। पर जू कहता है कि देखो भाई तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई नफरत नहीं, और मैंने यहाँ पे अपनी आंखों से अभी तक कुछ नहीं देखा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो तुम लोग अपना काम शुरू कर सकते हो जो अभी तुम लोग कर रहे थे। और वो भागते हुए वहां से कहता है कि तुम लोग अपनी बेबी मेकिंग सेशन को पूरा कर सकते हो ब्रदर, मजे करो, और अगर तुम यहाँ पे थक जाते हो तो मुझे यहाँ पे ऑफर कर देना, मैं आगे यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर लूंगा। और ये सुन के वो काफी गुस्से में आ जाता है, और वो कहता है कि तुम वहीं पे रुको, मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। पर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मास्टर फू उसने मेरे को यहाँ पे देख लिया इससे। वो कहता है कि जो भी हो जाए, अगर अगली बार ये मुझे यहाँ पे मिलेगा तो मैं इसे यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, और उसकी यहाँ पे बोटियां करने वाला। और इसी के बाद अपने जू को दिखाई जाते जो कि काफी थक गया होता है, क्योंकि वो ग्राउंड के पास पहुंच गया होता है। और वो कहता है कि ये दुनिया वैसे भी काफी छोटी, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसे यहाँ पे जिंदगी में कभी न मिलूं। और वो चलते चलते आगे आ जाता है शाओ मेंशन के एंट्रेंस गेट के पास, और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि यही है वो जगह जहाँ पे मुझे आना था, पर पहले मैंने सारी तौर को बताना है कि अपने मास्टर को पीछे छोड़ के जाने का अंजाम क्या होता है, क्योंकि मैं चुपचाप उसके सामने आ जाऊंगा और उसे यहाँ पे एक सरप्राइज दूंगा। और जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ पे एक और सुंदरी होती है जो कि ये नहीं होती है, और वो वहाँ पे अपना शॉट प्ले कर रही होती है। और सच में भाई क्या ही खूबसूरत है, तुम देख लो इसमें क्या कमी, तुम्हें यहाँ पे क्या कमी दिख रही है। और जो भी उसे कहता है कि क्या बात है तुम्हारी, तुम बस अपनी बॉडी को देखो, इसे देख के ऐसे लगता है कि गॉड ने खास ध्यान तुम पे देके तुम्हारे को इतना परफेक्ट बनाया। और तुम्हारा फेस देखो यहाँ पे चांद से भी ज्यादा चमकता है, और तुम्हारी आंखें क्या ही नशीली हैं, और तुम यहाँ पे बिल्कुल एक परफेक्ट ब्यूटीफुल गॉडेस हो। और ये सुन के इन काफी गुस्से में आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे शो मेंशन के अंदर आने की। जो कहता है कि मैं यहाँ पे एक गेस्ट हूँ, और मैं यहाँ पे तुम्हारा शॉर्ट प्ले देखे तुम्हारे पास आया था। और वो इनकी शॉट को 2 उंगलियों से रोक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक बात बतानी है, जो तुम्हारी शॉट टेक्निक है वो काफी अच्छी, पर तुम्हें उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए जो कि उसे और अच्छा बना देंगे। पर जो इन होती है काफी घबराई भी होती है, क्योंकि जू ने उसकी शॉट को बस 2 उंगलियों से रोका होता है, और उसकी वजह से वो पूरी कांप रही होती है, और जो उसकी शॉट होती है उसके हाथों से गिरने वाली होती है। पर वो अपने को संभालती खड़ी होती है और पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अब से कह रहे हो तुम यहाँ पे गेस्ट हो, तो तुम मेरे चेंबर के अंदर कर क्या रहे हो। जू बोलता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉस्ट हो गया हूँ, घूम गया हूँ यंग लेडी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे गलती से आगे। पर वो सामने पेंटीज को नोटिस कर लेता है, सच में काफी ठड़की है। और वो कहता है कि एक मिनट रुको, यहाँ पे यंग वुमेन तुम्हारी यहाँ पे पेंटीज मतलब अंडर गारमेंट्स लगे हुए, और इन्हें तुमने इतने खुले में सुखाने को रखा। पर ये सुनकर इन काफी शर्मा जाती है, और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे ठड़की इंसान, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ने नहीं वाली, तुम यहाँ पे देख क्या रहे हो। जू कहता है कि तुम यहाँ पे जरा धीरज रखो, तुम यहाँ पे इतना नहीं कर सकते जितना मैं कर सकता हूँ, और क्या मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊं, क्योंकि तुम वैसे भी मेरे से यहाँ पे काफी छोटी। पर जो
यिन होते हैं काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ने नहीं वाली, तुम वापस यहाँ पे बकवास की जा रही हो और शाओ फैमिली की शॉर्ट टेक्निक हजारों साल से यहाँ पे पास डाउन की जा रही है और ये अब मेरे पास है तो तुम अपने को यहाँ पे समझते क्या हो। पर जो जू होता है वो वहाँ पे एक पेड़ की टहनी उठा लेता है और उसी से उसकी शॉर्ट को रोक देता है, जिससे देखिए वो काफी हैरान होती है। पर वो वापस से उस पर अटैक करती है, बस जू से वापस से डोज कर लेता है और उसके बाद वो उसे अपनी बाहों में ले लेता है और वो वहाँ पे एक शॉर्ट प्ले करने लगता है जो कि यहाँ पे एंशिएंट टाइम का माउंटेन वाला होता है। और उसे देख के यहाँ पे इन भी काफी हैरान होती है और वो कहती है कि ये तो काफी पुराना एंशिएंट टाइम को शॉर्ट प्ले। पर जू कहता है कि मैंने एक ओल्ड मैन से यहाँ पे सुना था कि जो यहाँ पे गुड शॉर्ट होती है वो एक मैन के हाथों में अच्छी लगती है और जो यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं वो यहाँ पे गॉर्जियस लेडी से मैच करते हो और वो तुम हो क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे शॉर्ट की भी स्किल और तुम्हारे पास यहाँ पे फूल जैसा मुंह भी है। पर अगर एक सच बात कहूँ तो जो फूल है भी तुम्हारे सामने बिल्कुल फीका। पर अचानक से पीछे से तार ये आ जाते, ये चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हो कौन और तुम मेरी बहन के साथ यहाँ पे कर क्या रहे हो। तार भी पूछते है कि मास्टर क्या आप मुझे समझाएंगे कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है। जू भी कहता है कि तुम जैसा समझ रही हो यहाँ पे वैसा नहीं चल रहा था। री कहता है कि जल्दी से जाके उसे पकड़ लो और जेल में डाल दो। पड़ता है उन्होंने रोकते हुए जू के पास जाती है और उसे जाके पकड़ लेती है और कहती है कि ये मेरे यहाँ पे मास्टर ना कि कोई हरामी, तो इनके नजदीक भी मत आना। और ये सुन के वो सब वहाँ पे बिल्कुल रुक जाते हैं। पर तार पूछते हैं कि मास्टर क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आप यहाँ पे वुमेन्स के चैम्बर में कर क्या रहे। जो घबराते हुए कहता है कि वैसे तो मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढते हुए शाओ मेंशन आ गया था, पर जब मैं इसके अंदर आया तो मुझे पता चला कि काफी बड़ा प्लेस है और मैं गलती से यहाँ पे वुमेन के चैम्बर में आ गया। मेरा वैसा करने का कुछ इरादा नहीं था, मैं गलती से आया हूँ। और ये सब देख ये सोच रहा होता है कि ये जो बंदे यहाँ पे काफी जवान है तो ये तार का मास्टर नहीं हो सकता। बेशक यहाँ पे तार जितना भी बोल रहे और मैंने यहाँ पे सुना था कि तार ने किसी भी परमिशन के बगैर कैपिटल को यहाँ पे छोड़ा था, तो यहाँ पे इसका लवर ही हो सकता है। और ये देख इन भी कहते हैं कि ये जो बंदा है यहाँ पे तार का लवर बॉय। पर एक मिनट, इसका मतलब कि तार ने हमें वैसा देख के गलत समझ लिया कि हम वैसा कुछ कर रहे। और वो तार के पास जाके कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे समझा सकता हूँ कि यहाँ पे सब चल क्या रहा था। तो बात ऐसी है कि छोटी बहन ये जो तुम्हारे मास्टर वो यहाँ से जा रहे थे, पर मैंने उन्हें यहाँ पे बुलाया क्योंकि मुझे काफी स्किल लगी और मैंने इनसे थोड़ी सी शॉर्ट फाइट की जिसके अंदर मैं इनसे काफी सीख गई और हमारे बीच में कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ, तुम वैसा कुछ ना समझो। और ये सुन के तार जरा मतलब वियर्ड सा मुंह दिखाती है, इविल सा, मुझे से देख के इन भी घबरा जाती है। पर तार उसके पास बढ़ने लगती है और उसे जाके गले लगा लेती है और कहते हैं कि शायद तुमसे मिले हुए यहाँ पे काफी लंबा टाइम हो चुका है, फाइनली आज मैं तुमसे यहाँ पे मिल चुकी हूँ। और वो जू को कहती है कि तो माशा मेरे को थोड़ा सा शायद के साथ काम है तो मैं इसके साथ जा रही हूँ, तो आप यहाँ पे खुद ही आ जाना रास्ता देखते हुए। और उसके जाने के बाद पीछे से ये भी कहता है कि आप मुझे माफ करना कि मैंने आपको गलत समझा और आप यहाँ पे तार के मास्टर, तो आप हमारे भी यहाँ पे गेस्ट हो तो कैसा हो गया अगर आप हमारे साथ चले, अगर आपको यहाँ पे कोई इतराज ना हो तो। जू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। और उसी के बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत धूमधाम से तैयारियां हो रही होती है और वहीं पर वो तीनों भी आए होते हैं। जो जू होता है वो कह रहा होता है कि तो जो आपकी छोटी बहन है उनकी यहाँ पे शादी हो रही है तो आपको यहाँ पे काफी बधाइयां हो। ये कहता है कि हाँ ऐसा ही कि जब यहाँ पे पक्षियों के ऊपर आ जाते तो वो यहाँ पे उड़ना सीख लेते और जो मेरी बहन है उनकी भी यहाँ पे उम्र हो चुकी तो हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते कि वो यहाँ पे कोई बुरी संगत में पड़ जाए। और मैं यहाँ पे पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पे शाओ मेंशन में है और वो पूरी जिंदगी खुश रहे। पर अचानक से वो लोग सामने देखते हैं जहाँ पे एक दरवाजा खुलता है और दरवाजे के अंदर से यिंग अपनी दुल्हन के ड्रेस में निकलते हुए आती है। और फिर वो उनके पास जब आती है तो तार कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें देख के फूल भी शर्मा जाए, तुम इतनी यहाँ पे खूबसूरत दिख रही हो। और जो ये होता है वो भी कहता है कि हाँ सच में तुम इन कपड़ों के अंदर काफी खूबसूरत दिख रही हो। पर जो नोटिस करता है कि जो यिंग वो यहाँ पे काफी उदास है बहुत और दिल में कहता है कि तो मैंने जो न्यूज़पेपर के अंदर स्टेटमेंट पढ़ी थी वो यहाँ पे सच है कि इस शादी के पीछे कुछ अजीब सा तो चल रहा है, मुझे यहाँ पे पता लगाना होगा उसके बारे में। और इसी के बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे वो चारों कहीं जा रहे होते। जो यिंग होती है वो पूछते कि तो फाइनली हमने यहाँ पे क्लोज को ट्राई कर लिया और कैसा हो कि तुम रात को अपने मास्टर को यहाँ पे खाने पे इन्वाइट करो। जो तार होते वो कहते कि नहीं मैंने तुम्हारे साथ ही यहाँ पे पूरा दिन रहना है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मास्टर को यहाँ पे बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। पर पीछे ये कहता है कि कैसा हो कि ब्रदर जो आज रात अब हमारे साथ रहे और जो आज रात का डिनर है वो भी आप हमारे साथ करें। और ये सुनकर जो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आपने यहाँ पे मुझे इतने हम्बल तरीके से पूछा कि मैं इसे रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, तो जी मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। पर अचानक से जू को सामने कोई दिखता है और वो कोई नहीं वहाँ पे फू होते है जो कि यहाँ पे युआन के साथ बात कर रहा होता है उसे शादी के बारे में। और वो कह रहा होता है कि आपको यहाँ पे फिक्र करने की जरूरत नहीं, शादी के बाद यहाँ पे जो शाओ फैमिली और जो फू फैमिली वो एक हो जाएगी। युआन भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आपकी जो यहाँ पे फैमिली वो भी यहाँ पे काफी हम्बल है बिल्कुल आपकी तरफ। पर सामने जब फू देखता है तो वो चिल्लाता हुए कहता है कि तुम जो भी कहता है कि साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है। पर इसी के बाद हमें खाने का टेबल दिखाई जाता है जहाँ पे तार तो बिल्कुल मन के खा रही होती है। पर वो जो लड़की होती है ना पिछली बार जैसे तुमने फू के साथ देखा तो वो काफी घबराई हुई होती है क्योंकि ये भी यहाँ पे शाओ फैमिली के अंदर आती है। पर जो जू और फू होता है एक दूसरे को खाने की नजरों से देख रहे होते हैं। जो फू होता है वो दिल में कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ये बंदा मुझे ऐसे टाइम पे तो एक्सपोज नहीं करेगा और मुझे यहाँ पे कोई रास्ता ढूंढना होगा कि मैं इसका मुंह बिल्कुल ही बंद करा दूं। पर वहीं पर जो सोच रहा होता है कि ये जो बंदा है
यहाँ पे काफी हवस से भरा हुआ है, इसलिए कि इसकी यहाँ पे शादी चल रही है और यहाँ पे अपने अफेयर्स भी चला रहा है। और वहीं पर ये जो लड़की से अफेयर अपना चला रहा है वो फ्यूचर में इसकी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। पर वहीं पर जो ये होता है उस लड़की को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि ये इसकी वाइफ होती है। और ये सच में जान के मुझे काफी बुरा लगा ये के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर इसका रिवील हो जाएगा सच। पर वहीं पर फू कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस बंदे की असलियत क्या और ये है कौन। और वो कहता है कि तो कैसा हो कि मैं यहाँ पे इनके साथ अपना खाना और अपनी ड्रिंक शेयर करूँ। और ये सुन के जो तार होती है वो कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से बिहेव करो और ऐसे तुमने यहाँ पे करना है। और ये सुन के फू कहता है कि हाँ ठीक है, जो आपने मुझे यहाँ पे बातें कही वो मैं जरूर याद रखूंगा। और वो जू से पूछता है कि तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि जो लेडीज थे उनके ब्रदर के साथ आपका यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि जब आपसे मैं पहली बार मिला था आप यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से मुझसे बिहेव आए थे। और ये सुन के जू कहता है कि तो मैं यहाँ पे हूँ सियान जो, और मैं यहाँ पे डिज्नी पेविलियन से, और मैं यहाँ पे तारक का मास्टर हूँ। और वैसे तो मैं आपके साथ यहाँ पे इतना अच्छा तरीके से बिहेव इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पिछले वार्निंग लेक के अंदर एक काफी अच्छा कंटेंट मिला था जो कि आपके साथ मैंने यहाँ पे एंजॉय किया था, और वह मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं सकता, क्या ही नजारा देखा था मैंने। और ये सुन के वो जो लड़की होती है उसके हाथों से वो स्टिक गिर जाती है और ये देख के ये भी काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि तुम्हें हुआ क्या, तुम यहाँ पे काफी उदास लगी हो, कब से तुम मुझे यहाँ पे बताओ। और सच में ये इससे काफी प्यार करता है। और ये देख के जो भी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये उसके बारे में कैसे बताऊं, क्योंकि देखे साफ पता चलता है कि जो ये उससे काफी प्यार करता है। और ये जो यहाँ पे साइड में फू बैठा हुआ है इसे देख के ऐसा लगता है कि इसके अंदर बिल्कुल शर्म बची नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल बेशर्म, और इसीलिए ये अभी तक यहाँ पे ये सब कर रहा है। और जो सामने युवान बैठा होता है वो सब देख के सोच रहा होता है कि इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा जानते हैं और ये दोनों एक दूसरे से काफी नफरत भी करते हैं और मेरे को यहाँ पे बिल्कुल रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे, क्योंकि वब से मैंने देख रहा हूँ पर इन्होंने अभी तक मुझे एक बार भी नहीं देखा। और युवान उन्हें हंसते हुए कहते हैं कि आज हमें यहाँ पे काफी अच्छे 3 सरप्राइजेस मिले। पहला ये कि जो मेरी बेटी है उसे यहाँ पे काफी अच्छा हस्बैंड मिला, दूसरा ये कि जो लेडी सू है उन्हें यहाँ पे काफी अच्छा मास्टर मिला, और तीसरा ये कि जो सर फू और सर जू यहाँ पे सबसे यंगेस्ट टैलेंटेड लड़के आज के जनरेशन में। और कैसा हो कि आज हम एक साथ ड्रिंक करें और एक साथ यहाँ पे बैठ के बातें करें। और ये सुन के जू कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, यहाँ पे आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा ब्रदर फू। और वो दिल दिल में कहता है कि मैं यहाँ पे एक्टिंग ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरे सामने बंदा बैठा है ये बिल्कुल हवस से भरा हुआ है और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ये कब तक अपनी इस एक्टिंग को चला सकता है। और वहीं पर फू भी कहता है कि मैंने भी आपके बारे में यहाँ पे काफी अच्छी बातें सुनी ब्रदर्स। और वो भी दिल में कहता है कि यहाँ पे बेशक इसका जो भी कनेक्शन हो सू फैमिली के साथ, पर मैं यहाँ पे डिसाइड करने वाला हूँ कि कब तक यहाँ पे जिएगा, अगर इसने मेरे यहाँ पे प्लेन में टांग नहीं अड़ानी है तो। और उन्हें देख के वहाँ पे यिन को भी शक हो जाता है और वो भी कहते हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इनके बीच में कुछ ऐसा तो है जो यहाँ पे सबसे छुपा रहे। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं और वहीं पर वो किसी बंदे से बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि क्या तुम मेरा यहाँ पे ऑर्डर समझ गए जो मैंने तुम्हें समझाया। वो बंदा भी कहता है कि आप फिक्र ना करें मास्टर, मेरे पास एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पे सारा काम कर देगा और यहाँ पे वो पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है, मतलब किसी को भी, और उसके ऊपर यहाँ पे आप सब कुछ छोड़ दे क्योंकि वो यहाँ पे ये सब करने में काफी अच्छा है। वो भी कहता है कि हाँ ठीक है जो भी, पर एक बात अपने दिमाग में डाल लो, ये जो बंदा यहाँ पे सू फैमिली से कनेक्शन में, तो तुमने इसका पीछे कोई नामो निशान भी नहीं छोड़ना। और वहीं पर जो जू होता है उनके पीछे भाग रहा होता है, पर जो तायर और यिंग होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं किसी कॉन्सर्ट में। पर बेचारा लाचार जो घर आ जाता है और वो वहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मुझे आज समझ नहीं आ रही कि जो तायर है उसने मेरे से सही से बात नहीं की, वो मेरे को इग्नोर करी जा रही थी और कभी कभी वो मेरे पे भड़क रही थी और कभी कभी मेरे से सही से बात नहीं कर रही थी। मैं काफी परेशान हूँ कि उसे यहाँ पे हो क्या गया, पर छोड़ो मेरे को यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या होता है शॉ फैमिली और फू फैमिली के साथ, और मैं यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ पे बस देखता रहूंगा और जब यहाँ पे सही टाइम आएगा तो सब कुछ रिवील कर दूंगा। और थर्ड मैं तुम्हारा भी यहाँ पे व्यू ऑफ पॉइंट बदल दूंगा अपने मास्टर को लेके। तुम यहाँ पे जो मेरे को इतना हवासी समझती हो, पर अचानक से उसे वहाँ पे एक पेपर दिखता है और वो जब उसे खोलता है तो वहाँ पे उसे शॉ इंग ने इन्वाइट किया होता है गार्डन में। और ये पढ़ के वो काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आधी रात में मुझे यहाँ पे शॉ इंग इन्वाइट कर रही है और उसकी यहाँ पे शादी चल रही है, तो क्या वो मुझे यहाँ पे वैसा कुछ दिखाना चाहती है, मुझे समझ नहीं आ रही। आज तो मेरे यहाँ पे मजे मजे में भाग रहा हूँ वहाँ पे उसके पास चलती। और इसी के बाद हमें तारू को दिखाया जाता है जो कि कहीं घूम रही होती है और वो एक पेड़ के पास जाती है तो उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लग जाती है। और वो भी कहते हैं कि आज पूरा दिन मैं यहाँ पे मास्टर को बिल्कुल इग्नोर करती रही, उन्हें यहाँ पे कितना बुरा लगा होगा, वो यहाँ पे पूरा दिन डिप्रेस थे। और अच्छा होगा कि मैं मास्टर के पास जाकर उनका यहाँ पे दिल बहलाऊं और उनसे यहाँ पे कुछ बातें करूँ। और इसी के बाद हमें तारू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे जू के गेट के बाहर खड़ी होती है और वहाँ पे खड़ी होगी वो कह रही होती है कि मास्टर मैं यहाँ पे आए तारू और यहाँ पे मैं काफी यमी यमी डेजर्ट लाए तो आज हम एक साथ खाएंगे। पर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उसके बाद वो दरवाजा खोल के अंदर झांकने लगती है जहाँ पे उसे जू नहीं मिलता। और जब वो थोड़ा सा और अंदर जाती है तो उसे वहीं पर वो पेपर मिलता है टेबल पे पड़ा हुआ और उसे देख के वो कहती है कि ये किस
चीज का पेपर है अब। और इसी के बाद हमें यहाँ पे यिंग को दिखाया जाता है जो कि बैकयार्ड में खड़ी होती है। हाँ बैकयार्ड ही है, और अचानक से पीछे से जू भी आ जाते हैं, जिसे देख के वो भी कहते हैं कि तो फाइनली मास्टर जू अब यहाँ पे आ चुके। जू भी कहते हैं कि हाँ, और शांग तुमने मुझे यहाँ पे इतनी रात को इन्वाइट किया, कोई यहाँ पे तुमने कोई इंपॉर्टेंट डिस्कस करना मुझसे क्या? और ये पागल लड़का दिल में कह रहा होता है कि यहाँ पे शायद से शांग थोड़ी सी शर्मा रही हो, पर जो भी इसकी रिक्वेस्ट हो, जितनी भी क्रेजी हो, मैं इसे यहाँ पे सेटिस्फाई करके ही जाऊंगा। पर जो शांग होती है वो कहती है कि मास्टर मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 22 साल की हो चुकी हूँ, और जब से मैंने यहाँ पे स्वॉर्ड को पकड़ना सीखा वब से मैं यहाँ पे एक फाउंडेशन के अंदर फंस चुकी हूँ। और ये कह लो कि मैं यहाँ पे बिल्कुल अटक चुकी हूँ, क्योंकि जो मेरे करंट फाउंडेशन का स्टेज है उसमें यहाँ पे मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि जो मुझे यहाँ पे कोई और टेक्निक सिखा पाए, और इसी की वजह से मैं बिल्कुल अटक चुकी काफी लंबे टाइम से, और इससे मैं निकल नहीं पा रही। और मास्टर जू आपसे एडवाइस लेने के बाद जब मैंने उसे अपने पे अप्लाई किया तो मेरे अंदर 7 स्पिरिट्स की पावर यहाँ पे खुल गई, और मैं हाफ स्टेप आगे बढ़ चुकी हूँ 7 स्पिरिट के लेवल की, और मैं यहाँ पे नजदीक हूँ अपने कामयाबी की। और मैं यहाँ पे मानती हूँ कि जो शांग है वो यहाँ पे बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है, और मैं यहाँ पे आपसे सीखना चाहती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे यहाँ पे जरूर एडवाइस देंगे स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में। और ये सुन के जू भी सोचने लग जाता है कि इस लड़की ने इतनी रात को बस मुझे यहाँ पे स्वॉर्ड फाइट सीखने के लिए बुलाया, ये पागल वागल तो नहीं, मेरे को यहाँ पे बिल्कुल इसने उदास कर दिया। और वो शांग को कहता है कि मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा औरतें देखी है, पर तुम यहाँ पे पहली ऐसी लड़की जो अपनी शादी से पहले अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पे शादी करना चाहती है। तो शांग तुम मुझे यहाँ पे क्या बता सकती हो कि तुम यहाँ पे स्वॉर्ड फाइटिंग क्यों प्रैक्टिस कर रही हो? और ये सुन के शांग कहते हैं कि क्या आपको पता है कि जो मेरे ब्रदर है वो यहाँ पे डिसेबल कैसे हो? तो काफी टाइम पहले की बात है, सू फैमिली और डेविल सेट की यहाँ पे वॉर हुई थी, जिस वॉर के बीच में मेरे ब्रदर ने यहाँ पे काफी ज्यादा डेविल्स को मार दिया था, जो हाई लेवल के यहाँ पे स्किल मेंबर से डेविल सेट के, पर वो यहाँ पे खुद भी काफी इंजर्ड हो गए थे मुझे यहाँ पे बचाते। पर इसके बाद भी डेविल सेट यहाँ पे रुका नहीं, उसने शाम मेंशन में आके काफी हाई रैंक के लोगों को मार दिया, जिसके बाद हमें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और इनसे हम निकले थे। तो इस साल हमें पता चला कि डेविल सेट जो है वापस से अपने रिवेंज की यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं, और इसी वजह से जो मेरे फादर है उन्होंने मेरी फू से शादी करा दी कि वो फू फैमिली की यहाँ पे ताकत को यूज करके जो डीमन सेट है उसे रोक पाए और अपने को बचा पाए। पर मैं यहाँ पे फू पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो यहाँ पे मेरे को सही बंदा नहीं लगता, और इसीलिए मैं इतनी जल्दी अपनी लाइफ को भी गिव अप नहीं करने वाली। और ये सुनकर जू कहता है कि तो तुम यहाँ पे स्वॉर्ड फाइटिंग को प्रैक्टिस इसलिए करना चाहते हो कि तुम उसकी मदद से अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओ। और ये सुन के यिंग भी कहती है कि हाँ यही है, पर ये पूरी बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे जितनी भी मेहनत करूँ और जितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ वो मेरे लिए यहाँ पे काफी नहीं होती। बस जू कहता है कि अगर यिंग तुम यहाँ पे सच में अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इतना ये मुश्किल नहीं होने वाला, और मैं यहाँ पे तुम्हें सिखाऊंगा कि ये सब करते हैं कैसे। और ये सुन के यहाँ पे यिंग भी काफी खुश हो जाती है, और वो कहते हैं कि मास्टर आपका काफी शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पर जू उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि अगर यहाँ पे मैं कुछ भी गलत कर दूं तो तुम मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे एरियाज है जो यहाँ पे ब्लॉक है, उन्होंने यहाँ पे मैं ओपन करने वाला अपने टेक्निक की मदद से। पर जब यिंग देखती है कि उसके हाथ से एक अलग से एनर्जी निकल रही है तो वो भी कहती है कि ये जो एनर्जी अभी मुझे फील हो रही है मुझे काफी अजीब सी हो रही है, क्योंकि ये मुझे जरा गरम फील करा रही है। पर जो जू होता है उसे जाके पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो सारी अपनी एनर्जी को पेड़ के अंदर रखते हैं, और वो सब अब तक यहाँ पे यूज नहीं कर पाते जब तक उन्हें यहाँ पे इसका पता न चल जाए। और जो जू होता है वो उसके पेड़ के नजदीक हाथ रखता है, जिसे देख के वो भी कहते हैं कि मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक अनजान बंदे को अपने पेड़ के ऊपर हाथ रखने दे रही हूँ। नहीं, मुझे सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो मास्टर है वो मेरे भले के लिए सब करे, मुझे फालतू में ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। पर पीछे से जो कहता है कि यिंग मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पे स्पेशल हो और तुम यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए बनी है, तो तुम्हारे अंदर मैं एक ऐसी चीज को ट्रांसफर करने वाला जो तुम्हारे को काफी बेनिफिट देगी। और हमेशा याद रखना कि जो भी मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाऊंगा तुमने उसे यहाँ पे सीरियसली लेना। और उसके बाद उसे कुछ टेक्निक दिखाता है या कुछ मूव दिखाता है जो कि यहाँ पे स्वॉर्ड फाइटिंग के ही होते हैं, और उसे देख के यिंग भी काफी हैरान होती है। और पीछे से जू से खींचते और अपनी बाहों में उसे लेते हुए कहता है कि जब तुम यहाँ पे इन सबको मास्टर कर लोगी अब तुम्हारे सामने डीमन सेट भी बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और वो दिल में कहता है कि मैंने उसकी यहाँ पे उस पार्ट को भी छुआ हुआ है जो यहाँ पे सबसे सॉफ्ट और सबसे नरम और सबसे यहाँ पे गर्म है। और कैसा हो कि मैं एक दो इसे और टेक्निक सिखाऊं। पर जो यिंग होती है वो कहती है कि मास्टर आप मेरे यहाँ पे काफी नजदीक आ चुका। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में दिखते हैं, पर पीछे से तावर आ जाती है जो ये देख के काफी गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि मास्टर ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। और उसकी आवाज सुन के यहाँ पे जू की हालत खराब हो जाती है और वो पीछे मुड़ के कहता है कि तोड़ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम यहाँ पे कैसे है। पर जो यिंग होती है उसके पास भागते हुए जाती है और कहती है कि तोड़ जैसा तुम यहाँ पे समझ रही यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हो रहा, मास्टर बस मुझे यहाँ पे कुछ सिखा रहे थे। और तोड़ उसका हाथ हटाते हुए गुस्से में पूछती है उन दोनों से कि तो तुम दोनों मुझे यहाँ पे समझा सकते हो कि यहाँ पे सब चल क्या रहा था। पिछली बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इससे के बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे और काफी गुस्से में होती है और जो भी वहाँ पे काफी डिप्रेस होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे मैंने आज सोचा था कि उस बिल्डिंग में जाकर मैं यहाँ पे मस्त खाऊंगा और इन सब के साथ में यहाँ पे मैं काफी एंजॉय
करूंगा, खास तौर पर अपने ताउर के साथ। पर जो आज हालत है इसे देख के ऐसा लगता नहीं कि आज जो मैंने सोचा था वो होने वाला। और हाँ, ये मेरी गलती कि मैंने यहाँ पे पहले सोचा नहीं कि ताउर यहाँ पे आगे सब देख लेगी कि मैं यहाँ पे किसी लड़की को शॉर्ट फाइट सिखा रहा हूँ, उसे देखे वो यहाँ पे गुस्सा हो जाएगी। पर वहीं पर ताउर ई की बीवी के पास जाती है और कहती है कि सिस्टर इन लोग, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे जा सकती हूँ? वो भी कहती है कि हाँ जरूर, तो तुम यहाँ पे जल्दी से आ जाओ और बैठ जाओ। और ताउर भी उसके साथ जाते हुए थोड़ी सी उदास होती क्योंकि वो भी ये नहीं चाहती पर उसे यहाँ पे करना पड़ रहा है। और इफ यू नो कि यहाँ पे लेडीज के क्या नखरे होते हैं। और वहीं पर जो जू का राइडर होता है वो पूछता है कि क्या मिस तू हमारे साथ नहीं जाने वाली? यिंग कहती है कि नहीं, वो हमारे साथ नहीं जाने वाली, पर हमें भी यहाँ पे निकलना चाहिए। और वहीं पर जो भी काफी उदास होता है और पीछे से ताउर को जाते हुए देख रहा होता है। और इसी के बाद हमें डोंग युआंग बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि एक रेस्टोरेंट की तरह होता है। और वहीं पर ताउर ई की बीवी बैठी होती है। जो ताउर होती है वो सोच रही होती है कि मास्टर अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए? मैंने यहाँ पे कल उन्हें काफी बुरा भला बोला था, इसकी वजह से तो नहीं वो यहाँ पे नहीं आए। पर पीछे से वो कहती है कि तो तुम यहाँ पे इतना बेचैनी से किसका इंतजार कर रही हो? अपने लवर यानी कि अपने मास्टर का। और ये सुन के ताउर काफी शर्मा जाती है और खड़े होते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं उसका यहाँ पे बिल्कुल इंतजार नहीं कर रही हूँ, वो यहाँ पे एक ईविल गाय है और वो साथ ही साथ यहाँ पे काफी हो रही है और काफी गंदा इंसान भी। और इसी वजह से मैं उससे बात नहीं करना चाहती। बेशक उसने मुझे यहाँ पे काफी अच्छा ट्रीट किया पर उसने मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें की जिसने मेरा यहाँ पे काफी बार दिल तोड़ा और इसी वजह से मैं उसे यहाँ पे गंदा इंसान मानती हूँ। और ये सुन के वो कहते हैं कि जितना मैंने अभी तक तुम्हें यहाँ पे देखा और जितनी मैंने तुम्हारी बातें यहाँ पे सुनी, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे मास्टर के ऊपर क्रश है। और ये सुन के ताउर कहती है कि क्रश तुम्हारे यहाँ पे मतलब क्या? और वो बताती है कि यहाँ पे क्रश मतलब ये होता है कि अगर तुम यहाँ पे किसी एक अच्छे इंसान से मिलो तो तुम यहाँ पे चाहते हो कि तुम अपनी पूरी लाइफ उसके साथ गुजारो और तुम यहाँ पे अपनी दिलो जान से उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, बेशक यहाँ पे जो भी हो जाओ। और ये सुन के ताउर कहती है कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। और इसी के बाद हमें फू को दिखाया जाता है जिसके पास वही बंदा आया होता है और वो बता रहा होता है कि तो मास्टर यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी, बस आपके हुक्म का यहाँ पे इंतजार है। फू भी कहता है कि इंतजार किस बात का? यहाँ पे आज उसकी लाइफ तुमने लेनी है किसी भी हाल में। पर वहीं पर जो जू होता है वो काफी उदास बैठा होता है क्योंकि वो कल रात के बारे में सोच रहा होता है जहाँ भी वो ताउर को समझा रहा था, पर ताउर वहाँ पे माने नहीं। और उसने बताया भी कि ताउर जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो वैसे यहाँ पे है नहीं, तुम यहाँ पे गलत समझ रही हो। और ताउर वहाँ पे गुस्से में कहती है कि मास्टर आप मुझे यहाँ पे क्या वापस से पागल बनाना चाह रहे? मैं हमेशा से आपको यहाँ पे देखती आई हूँ और जो भी आपने यहाँ पे किया मैं उसे यहाँ पे इग्नोर करती है। मैंने सोचा कि वो यहाँ पे मजाक कर रहे होंगे या किसी वजह से आप कर रहे होंगे, पर ये चीजें आपने एक बार नहीं की, आप बार बार करते रहे, पर मैं इसे इग्नोर करते रहे। और यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रही कि आप करना क्यों चाहते हैं। यहाँ पे क्या मास्टर को ये सब शोभा देता है? मेरे तक तो ठीक था, पर आप यहाँ पे मेरी बहन शाइंग तक गए। मैं इसी वजह से आपसे यहाँ पे काफी हेट करती हूँ मास्टर, आपसे मुझे काफी नफरत है। पर वहीं पर वो जो फू के बंदे होते हैं वो उस घोड़ा गाड़ी पे अटैक कर देते, पर जब वो अटैक करते उसके ऊपर तो वहाँ पे एक बड़ा सा क्लैश होता है। और वो एक चीज को देख के काफी हैरान होते हैं कि वो हवा में ही लटके होते हैं क्योंकि जू ने उन्हें वहाँ पे रोका होता है। और वो उन्हें कहता है कि मैं यहाँ पे पूरी रात सोया नहीं क्योंकि ताउर ने यहाँ पे मुझे काफी इग्नोर किया और इसी वजह से मैं यहाँ पे काफी गंदे मोड में, और तुम लोग यहाँ पे आके और मुझे यहाँ पे तंग कर रहे हो। और तुम सबको देख के ऐसा लगता है कि तुम लोग के अंदर काफी हिम्मत है और इसी वजह से तुम लोग यहाँ पे जीना नहीं चाहते, तो अब तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। और यही कहने के बाद वो उन सबको दूर फेंक देता है और वहाँ पे जो फू का बंदा होता है वो खड़ा हो गया सब देख रहा होता है। और वो कहता है कि मैंने यहाँ पे सोचा भी नहीं था कि मास्टर जू के पास भी कुछ मूव होंगे और उन्होंने मुझे यहाँ पे ये दिखा दिया, इसी वजह से मैं यहाँ पे काफी हैरान हूँ। और उसके बाद वो रिस्पेक्ट के लिए उसके सामने थोड़ा सा झुकते हैं और वो कहता है कि मैं यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे कुछ मूव दिखाए। और उसे देख के जू कहता है कि ये बंदा देखा सा मुझे लग रहा है, पर वो जो सामने बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे मैं सीनियर ब्रांच से हूँ और वो मेरे साथ एक लड़का था जिसने यहाँ पे 3 साल की उम्र में 3 काउस को मार दिया था। उसके बाद वो जब यहाँ पे 5 साल का हुआ उसने यहाँ पे पूरी ग्रेलम को खत्म कर दिया और उसके बाद जब वो और पावरफुल हुआ तो उसने यहाँ पे 7 पावर्स को अचीव कर लिया और उसे रोकना यहाँ पे नामुमकिन है क्योंकि जो उसके पास यहाँ पे नाइफ है वो यहाँ पे काफी शार्प है, जो उसके पास यहाँ पे ताकत है वो यहाँ पे काफी इनक्रेडिबल है और यहाँ पे जो उसकी आंखें वो यहाँ पे चील की निगाहों से भी तेज है और जो उसका यहाँ पे गुस्सा है वो भाई यहाँ पे उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। पर आसमानों से एक चमगादड़ का बच्चा उड़ते हुए आता है और वो कहता है कि ये काफी है, तुमने मेरी यहाँ पे काफी तारीफ कर दी और यहाँ पे अब और बातों की जरूरत नहीं है। और जब वो जमीन पे आता है तो वो कहता है कि अब तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारी मौत यहाँ पे नजदीक है। पर जब वो देखता है जू को, मतलब मैं पहले तुम्हें बता दूं कि ये यांग है जिसे हमने पहले देखा था और इसने जू को वहाँ पे सीनियर लो के साथ फाइट करते हुए देखा था, जितना मुझे याद है कि इसका नाम यांग है। और वो जो होता है वो जू को देख के काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जू कहता है कि तो तुम यहाँ पे वो सेक्रेटरी यांग हो, तुमसे मिले काफी लंबा टाइम हो चुका है, तो तुम यहाँ पे कैसे हो? और यांग ये सुन के काफी हैरान होता है और वो जो पीछे बंदा होता है वो कहता है कि सेक्रेटरी यहाँ पे क्या हुआ, क्या आप एक दूसरे को यहाँ पे जानते हैं? यांग उसकी तरफ गुस्से में बढ़ता है और वो कहता है कि तुम्हें पता भी है ये बंदा
बंदा कौन है? तुम यहाँ पे पागल के बच्चे हो क्या? जाके यहाँ पे दफा हो, कहीं जाके मरो। और वो उसके मुंह पे कड़कदार चमाटा मारता है और उसके बाद वो नंगा होने लग जाता है। मतलब पहले अपनी शर्ट उतारता है, उसके बाद अपनी शॉर्ट रखता है और उसके बाद बस वो अपनी अंडरवेयर में बैठ जाता है कि वो दिखा पाए थोड़ी सी रिस्पेक्ट किया। वो सच में जू से डरता है और ये देख के जू भी कहता है कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तू यहाँ पे करना क्या चाहता है। पर जो यांग होता है वो अपना सर जमीन पे मारता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो आखिरी बार। पर नहीं, मैंने इस बार आपकी रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे काफी निराश भी किया और इस बार मैं यहाँ पे डिजर्व करता हूँ मरना, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी बुरा क्राइम किया। और ये सुन के जो कहता है कि काफी अच्छी। और इसी के बाद हमें वही बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे जो उस लड़के को लेके आ जाता है और पीछे यांग उसके खड़ा होता है। जो कहता है कि तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने आज मेरा काफी मूड खराब किया और उसके बाद से मैं यहाँ पे काफी गुस्से में भी। पर पीछे से यांग कहता है कि मास्टर जू आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इस बिल्डिंग में आने वाले? मैं पहले ही यहाँ पे कुछ अच्छी तैयारियां बुक करके रख लेता है जो कि आपका यहाँ पे वेलकम करती है। और ये देख के वो वहाँ पे काफी हैरान होता है और वो कहता है कि यहाँ पे मेरा प्लान कैसे फेल हो गया। और सेक्रेटरी यांग अपने काफी खतरनाक गुस्से के लिए यहाँ पे माना जाता है। पर अब उसे यहाँ पे हो क्या गया? पर जो होता है वो उसके पास से जाते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि ये जो बिल्डिंग है बिल्कुल साफ होगी जैसे कि रूमर्स में था, पर ऐसा यहाँ पे नहीं है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काफी बड़े चूहे को घुसने दिया। और जो यांग होता है उसे कह रहा होता है कि मास्टर जो कैसा हो कि हम यहाँ पे डाउन स्टेयर जाए, अगर यहाँ पे आपको जगह क्लीन नहीं लग रही और वहाँ पे आपको काफी ब्यूटीफुल लड़कियां भी मिलेंगी। और जो वो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पे चल के आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इसी के बाद हमें तार को दिखाया जाता है जिसके पीछे जो आता है और वो कहता है कि तार तुम यहाँ पे कैसे हो रही है? सुन के तार वहाँ पे मुंह फैल लेती, पर जो कहता है कि कैसा हो गया अगर हम एक साथ यहाँ पे खाना खाने चले। और मुझे यहाँ पे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पे हमें काफी अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे, वो यहाँ पे काफी फेमस भी। और ये सब सुन के उसके मुंह में पानी आ जाता है और उसके बाद वो की बीवी के पास देखती जो कहती है कि हाँ चली जाओ। और उसके बाद वो उसी बातों को सोचने लगती है जो कि उसने पहले उसे समझाए थे। और वो कहते हैं कि मैंने इसे यहाँ पे इग्नोर करना, पर मैं इसे कंपनी दे सकती हूँ, शायद से इतना तो मैं कर सकती हूँ। और इसके साथ मैं यहाँ पे इसलिए जा रही हूँ कि मेरे को वहाँ पे काफी अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहाँ पे फाइनली खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो तुम लोग जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसे जाके ज्वाइन एंड फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ छोटी छोटी अपडेट देता रहूंगा। और हमें सब मिलेंगे ऐसे ही अगली मस्त वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। तुम सब अपना ख्याल रखना एंड पीस आउट।